पारस पता है क्या होता है पारस जब हम लोग बात करते हैं ना तो पता नहीं बहुत शर्म आ जाती है। पारस की तो आंखों में मैं देख ही नहीं। एटलीस्ट आप धरती में से जुड़े रहो जी, ज्यादा उड़ो मत। बिल्कुल। मेरे को तुम्हारी शक्ल ही नहीं अच्छी लगती। बोलो क्या करोगे। जो ज्यादा बोलता है वो पॉडकास्ट कर सकता है ना? हाँ, तुम इसके ही लायक हो। मतलब मैं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ। संभावना के लिए दीवाने हो चुके हैं। संभावना की पूरी लाइफ के बारे में उन्हें पता है। खुद का भी एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पे एक एक दिन में मिलियंस व्यूज आते हैं। People have cried with me for Cherry, with me for Coco, with me for my parents. So उन्होंने क्योंकि एंटायर जर्नी देखी है। आपका जो पहला कोको था, हाँ, मेरे ये सुनने में ही गॉट रीबर्थ। आपको मालूम है पारस, जब मैंने उसका वीडियो देखा और सिर्फ मैं वीडियो देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोको मुझसे दूर बैठा है, इसको मेरे पास आना है। द मोमेंट उसने वो पहला कदम घर में रखा, हमने आरती वारती उतारी, उसका मोमेंट वो पहला कदम रखा और जब मैंने उसको पकड़ा, उसने जिस तरह से मेरा मुंह चाटा ना, दैट आई एम बैक। स्कूल जा रहे हैं डॉग्स छोड़ने, स्कूल से लेके आ रहे हैं डॉग्स। देयर वाज अ डॉग, उसका नाम नोनू था। मैं स्कूल जाती थी, भौंकता हुआ छोड़ता कि कोई लड़का आसपास तो नहीं है। अच्छा। स्कूल छोड़ता था, फिर वो मेरे टेबल के साइड पे बैठता था। बैग जो होता है ना, बैग रखे होते हैं आपके स्कूल में। अच्छा। तो पहले बहुत अपोज किया स्कूल ने। ये नहीं हो सकता, कोई आए वो तो क्योंकि वो कहते हैं ये कैसे यार, हम लोग पॉसिबल। मैं बड़ी डरती हूँ भूतों से। अच्छा। मैं अकेले ना रात को वॉशरूम नहीं जा सकती। क्या? हाँ, मैं अविनाश को खड़ा करती हूँ दरवाजे के बाहर। मैं एक डांस शो जज कर रही थी, वो कंटेस्टेंट। What? तुम अपने आप में सोचते हो, मैं भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। So and मैंने तो अविनाश को इस नजर से देखा था, जब मैं पहली बार डांस करते हुए देखा, परफॉर्म करते हुए देखा, तो मेरे ऐसा था, ही इज द विनर। मैं चाहता हूँ मैं आपसे शादी करूँ। सीधा शादी? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा और कोई छोटी मोटी बकवास नहीं मिली थी। हाँ, मतलब सीधे ही शादी। बड़ी बकवास, सीधा ही शादी। आपने कहा शो से मेरी तो थोड़ी इमेज चेंज हो रही है। मुझे लग रहा है आपका तो इतना बढ़िया चलता है चैनल। आपकी कोई इमेज खराब थोड़ी थी कि चेंज हो रही है। नहीं, मतलब लोगों को लगता था मैं कैसे लोगा हूँ, मैं वो प्ले वो तो तुम हो। सुनो मेरी बात सुनो। एक होता है लायक हो, एक होता है कुछ ज्यादा ही लायक हो। क्या लायक, वो इसमें ऐसा क्या है जो लड़कियां देख रही हैं, तो मैं वो समझने की कोशिश। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है संभावना सेठ। कैसे हो संभावना जी? कुछ नहीं, पिछले जन्म में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पॉडकास्ट करेंगे और आज फाइनली ये वाला जन्म में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ साल के बाद ये आखिर पधार चुकी है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, क्योंकि इनका खुद का भी एक व्लॉग चैनल है जहां पे एक एक दिन में मिलियंस व्यूज आते हैं। तो बिजी तो होना इनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम आबरा कटाबरा शो के लिए भी निकालो कि जैसे हमारे भी व्यूज बढ़े, हमको भी जनता प्यार करे। देखो, है ना? आपके भी हमारा शो इतना अच्छा चल रहा है, एवं ही बस नहीं, ठीक, मतलब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपका मेगा यार, लेकिन मेरे कोई शो नहीं है ना, मेरा तो जस्ट डेली ब्लॉगिंग है। वही तो कह रहा हूँ यार, देखो तो सही, मिलियन व्यूज, पीपल वांट्स टू सी यू एवरी डे। हाँ, अभी तो थोड़े कम चल रहे हैं, मिलियन नहीं है, लेकिन हाँ, हमेशा से मतलब मिलियंस में बड़े रहे हैं और इतना प्यार मिला है लोगों से कि मैं भी हैरान हो गई यार कि इसके लायक मैं हूँ। कभी कभी आप अपने आप पर भी शक होता है ना। होता है, मुझे भी होता है कि मैं इसके लायक हूँ। नहीं यार, बिल्कुल हो यार। थैंक यू। जो ज्यादा बोलता है वो पॉडकास्ट कर सकता है ना? हाँ, तुम इसके ही लायक हो। मतलब मैं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ, ये बात हाँ, यही बोलना चाह रही थी मैं। दोनों बातें हैं। हाँ, तो अब व्लॉग में जैसे आप कर रहे हो आजकल, मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स संभावना के लिए दीवाने हो चुके हैं। संभावना की पूरी लाइफ के बारे में उन्हें पता है, उनको पता है, उन्होंने मुझे बताया they will know everything, yes. कि अब I guess you lost a lot of people in your life. Yes. Your dogs, your parents and everything. मुझे नहीं पता था. People are crazy for you. They're crying with you. हाँ, क्योंकि क्या जादू किया आपने, मुझे ये बताओ। देखो, मैंने ना कोई जादू नहीं किया। मैंने लोगों को सिर्फ वही दिखाया है जो मेरी लाइफ में हुआ है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा जाके कभी नहीं करती कि और लोगों को बताने के लिए ना हम कुछ ऐसा करते हैं। हाँ। वो हम लोगों ने शुरू से ही ऐसा रखा कि हमारे व्लॉग्स रॉ और रियल होने चाहिए। ओके।
और वही चीज हमेशा वर्क करती है मेरे एटलीस्ट मेरे हिसाब से जी, लाइफ में जी कि आप जितने रियल रहोगे, हम्म काफी लोगों के लिए वो वर्क नहीं करती। हाँ लोगों को लगता है कि मेकअप जब तक नहीं हो व्लॉग हाँ शुरू नहीं करना है, राइट या फिर जब तक आप एकदम टिक टैक तैयार नहीं हो राइट तब तक आप नहीं आने चाहिए कैमरे पे। Right. देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, हम्म बट मैं ऐसी हूँ कि आपने मुझे बिना मुंह धुले आपने मुझे मेरा हस्बैंड ब्लॉक करना शुरू कर दिया और मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ, हम्म। ऐसी कंबल लपेट के, तो मैं लिटरली ऐसे बालों में भी लोगों को दिखी हूँ और लोग हंसे हैं। ओके तो जो लोग हंसे हैं आपके साथ हम्म और आपकी लाइफ के साथ वो जुड़े हैं, आपकी लाइफ का एक एक पन्ना वो जानते हैं, सारे चैप्टर्स जानते हैं, तो आपकी लाइफ में जब आपके अच्छी उसमें हंसे हैं तो आपके दुख में वो रोएंगे भी, जी क्योंकि बिल्कुल। वो दुख सिर्फ मेरा दुख नहीं है, वो लोगों का भी दुख है। बिल्कुल मेरी लाइफ में जितने भी लोग जुड़े रहे हैं मुझसे, ठीक है, मेरे पेरेंट्स तो केम इन लेटर, Yeah. सिर्फ लोगों को पता चला बिकॉज व्लॉग में मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा नहीं आए थे। ओके बट जैसे मेरा डॉग था कोको, ही वाज 19 years old when he Yeah. passed away. यस मेरी चेरी जो कि अभी हाल ही में शी passed away, उसका जो कनेक्शन, जो धक्का मुझे लगा है, मैं नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि 10% लोगों को ज्यादा ही लगा होगा, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर जो हुआ वो हुआ, हाँ लेकिन जो नहीं देख पाए हैं हाँ और जो सिर्फ आपके व्लॉग के जरिए सिर्फ जान रहे हैं इस चीज को, राइट क्योंकि चेरी को बहुत लोगों ने प्यार किया है बिल्कुल और आज भी करते हैं। और बिल्कुल व्हेन आई टॉक अबाउट दिस तो मैं ना बहुत Emotional. अभी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज यार लाइफ में ना अभी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल चेरी इज गोइंग टू रिमेन इन एवरीबॉडीज हार्ट, या not just mine. या People have cried या with me for Cherry, with me for Coco, या with me for my parents. So उन्होंने क्योंकि एंटायर जर्नी देखी है, हम लोगों ने किसी से भी कुछ भी छुपाया नहीं है राइट और हमने कुछ एक्स्ट्रा दिखाया नहीं है। बिल्कुल। जो हम थे वो हम आज भी हैं और वैसे ही रहने वाले हैं। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। लाइफ में आपके पास पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन आप वैसे ही रहते हो ना तो लाइफ इजी रहती है। बिल्कुल आपने ये देखा ना टाइम, जी तो ये भी देख रहे हो तो आप बड़ा मजा आ रहा है, बिल्कुल लेकिन तैयार रहो कि उससे भी नीचे भी आ सकता है, यू नेवर नो। बिल्कुल ये बात तो है एटलीस्ट आप धरती से जुड़े रहो, जी ज्यादा उड़ो मत। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं हर चीज के लिए अपने जो हमारे लोग हैं, मेरी ऑडियंस है, मैं उसको बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। बिल्कुल और मुझ जैसे इंसान का जो कि बिग बॉस में मोस्ट हेटेड पर्सन था, उसको प्यार देना और यहाँ तक कि जर्नी मेरे लिए लेके आ पाना, लोगों को ये बता पाना कि नहीं यार मैं वो नहीं हूँ। लोगों इंसान के अंदर सिर्फ एक ही रूप नहीं होता, ट्रू 3-4 होते हैं अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल वो अगर आप मेरी एक ही साइड निकाल के दिखाओगे तो हाँ मैं माँ बहन एक कर दूंगी अगर किसी ने मेरे साथ पंगा लिया, राइट लेकिन यार उतना तो प्यार भी है मेरे अंदर। बिल्कुल तो अब आप मेरी माँ बहन एक करने वाली साइड दिखाते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा ना। ट्रू दैट सो ब्लॉगिंग में वो निकल के आई है रियलिटी हाँ, गुस्सा भी निकला मेरा। हाँ मेरे को अगर खुन्नस में कुछ बोलना है मैं बोल भी दूंगी, राइट मैं लताड़ भी दूंगी। मुझे भी लगता है लोग मेरे अपने हैं, बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ। वो बिल्कुल। भी बोल देते हैं, बिल्कुल वो भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो ट्रोलर्स होते हैं, वो अलग है। वो तो वही ट्रोलर्स हाँ। होते हैं जो कि आप ही के शो के आपके जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनकी प्लान्ड पीआर है We या don't तो know। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मैं भी पता तो ही करके नहीं। आया हूँ, मैं तो पूरी रिसर्च कर लेता हूँ चीजों पे। सीरियसली मेरे को नहीं पता मैं ना यार। मकर राशि वाला बंदा हूँ। मकर राशि कैसी होती है ना, वो बेसिक में चला जाता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, हाँ। ये कैसे हो रहा है। होता कुछ नहीं है, कोई हेटर्स नहीं बैठे। आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी ने बिग बॉस में हेट भी किया, आप जो बोल रहे हो कि मोस्ट हेटेड, मुझे तो याद नहीं कि कितने हेटेड थे। आई लाइक यू इन द शो। बाहर आप निकले हो, आपके पास आज तक कोई भी हेटर आया बात करने कि आई हेट यू? नो। जो जैसे गालियां देते हैं आपको, कभी किसी ने गाली दी? नेवर। तो वो कौन है जो सोशल मीडिया पे भौंक रहे हैं? वो हैं जो आपके को कंटेस्टेंट्स है, जिनको प्रॉब्लम है आपसे, वो उन्हीं की पीआर बैठी हुई है, या तो उन्हीं के बच्चे बैठे हैं जो आपको लगे पड़े हैं। हो भी सकता है। नहीं, आज की डेट में सोचो करती हूँ ना भारत, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग वाकई हो जिनको आपसे बिना बात प्रॉब्लम है। मेरे को तुम्हारी शक्ल ही नहीं अच्छी लगती, बोलो अब क्या करोगे। मतलब कई इंटरव्यूज ऐसे हैं, मैं देखती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू चल रहा है और मैं साथ में दिख रही हूँ, आई हेट दिस फीमेल। भाई मैंने क्या किया? मैं बैठी हुई थी, मैंने क्या किया? अब मेरा मुंह ही ऐसा है, क्या करूं? यस थोड़ी होता है। नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम है ना। अब हर चीज से प्रॉब्लम है तो मैं मुंह तो नहीं चेंज करा लूंगी ना। ये बात तो है। तो मुंह तो मेरा, नाक तो यही रहेगा। हाँ। तो बोलते हैं पकोड़ा नाक है, नाक यही रहेगा यार। मेरे पापा ऐसे थे। अच्छा, आपके बिग बॉस को कितना टाइम हो गया? यार 2008 में कलर्स का लॉन्च हुआ था। हाँ।
और 2008 में बिग बॉस किया था मैंने सीजन 2. देन अगेन आई वेंट इन सीजन 8 एज अ चैलेंजर. या उसके बीच में एक दो एपिसोड के लिए Right. जाती रही मैं. हाँ. दैट वाज द लास्ट. तो मेरे बिग बॉस को हो गए 5 साल. 2019 में शुरू हुआ था, 2020 में खत्म हुआ. आज भी लोग वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं. लोगों की बुद्धि खराब है. 5 से 6 साल बीत चुके हैं लेकिन वो टॉपिक खत्म नहीं हो रहे लोगों के. तुम्हारा बिग बॉस था भी ऐसा लेकिन 5-6 साल हो गए. लेकिन ये बात होती है यार, आपकी जो पहली चीज है ना जिसका आपसे शायद नाम बना है या जुड़ा है, पहली चीज वो हमेशा आपके साथ आपको लेके चलनी पड़ेगी. हाँ, बिग बॉस वाली संभावना. हाँ, अरे ये वही है ना बिग बॉस वाली संभावना. मैं संभावना हूँ, मैं बिग बॉस वाली कैसे हो गई यार. मेरा एक अपनी भी तो कुछ वो है, लेकिन ऐसे ही ये नाम हमेशा चलता आएगा और मैं अब इसके साथ एडजस्ट हो गई हूँ. अच्छा. हाँ, बिग बॉस का पारस छाबड़ा. नहीं, मेरी तो चेंज हो रही है. कैसे? आबराकडाबरा. तो वो चलता रहते थे. मैं अभी वृंदावन गया. हाँ. अभी मैं सिद्धिविनायक गया. वहां पे लोग मुझे मतलब आंटियां कुछ रोक के बोल रही हैं, आप वो हो ना, एस्ट्रोलॉजर हो ना, आपका पॉडकास्ट आता है ना. हाँ. पारस आबराकडाबरा शो. बिग बॉस नहीं बोला, साथ में उसकी बेटी खड़ी हुई थी. वो कहते मम्मी बिग बॉस में भी तो आए थे. हाँ. कहती मैं बिग बॉस ही देखती. बेटा मैंने तो इसको इस पे. चलो ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात. वृंदावन गया. वृंदावन में जैसे चलते फिरते किसी से मिला तो उन्होंने बोला आप एस्ट्रोलॉजर हो ना. हाँ. मैं कहा आप लोग मुझे एस्ट्रोलॉजर मानने लगे हैं. हाँ. तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपका यूट्यूब पे चैनल है, हमने आपको देखा है. तो वो YouTube के बारे में बात करने लगे. मुझे लग रहा है कि ये YouTube ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अभी वो चीजें कट होती जा रही हैं. तो आबराकडाबरा शो से मेरी तो थोड़ी इमेज चेंज हो रही है. मुझे लग रहा है आपका तो इतना बढ़िया चलता है चैनल यार. आपकी कोई इमेज खराब थोड़ी थी कि चेंज हो रही है. नहीं, मतलब लोगों को लगता था ना मैं कैसनोवा हूँ, मैं वो प्लेबॉय. वो तो तुम हो. सुनो मेरी बात सुनो पारस, मेरे को सच बताना. मैं ना आज इस पॉडकास्ट में मेरा भी एक क्वेश्चन है पारस. पारस, तुम लड़कियां कैसे पटाते हो यार? मैंने पहले भी लड़की के साथ ही देखा था जब एक पार्टी में मिली थी. नाम तो मैं लूंगी नहीं किसी का भी, लेकिन तुम कैसे क्या करते हो ऐसा कि लड़की पटा लेते हो? मैं नहीं पटाता, वो मुझे पटाती है. क्या चक्कर है? मेरा शुक्र बहुत हाई है. शुक्र कैसे? तो क्या मतलब कैसे आ गया? मतलब मैं तो नहीं ऐसा देख के मेरे को अच्छा लग रहा है. मेरे को लग रहा है भाई जैसी फीलिंग है ना. मेरे को लग रहा है मेरा दोस्त बड़ी है. हाँ. कौन सा शुक्र है तुम्हारा जो बाकी लड़कियों को दिख जाता है? पता नहीं. मेरा सूर्य भी उठ चुका है, मेरा शुक्र भी हो चुका है, मेरा शनि भी हो चुका है. तो अगर मेरी किसी पे नजर वैसी वाली पड़ी, वैसी वाली तुम्हारी नजर पड़ी, मेरी वाली, तो वो आपको पकड़ लेगी. तो वो शनि की मेरी जो जैसे शनि की दृष्टि होती है ना कि एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया 7.5 सालों के लिए. मेरी ऐसी वो 3 सालों के लिए पकड़ लेती है. हाँ यार, मैं समझना चाह रही हूँ, मैं कई बार जानना चाहती हूँ कि यार पारस में मतलब क्या है यार. अभी देख ये आ जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है, फिर कोई और नहीं. अब तुम्हारी लाइफ में काफी लड़कियां रही हैं. मैंने अपने सामने देखा है. जी. मैं कईयों से मिली हूँ. हाँ. मैं कईयों से नहीं मिली हूँ, लेकिन यार खत्म ही नहीं होता तुम्हारा. नहीं, अब खत्म हो. मम्मी नहीं मारती से मैंने हाथ जोड़ लिए. मैंने बोला भगवान मुझे बचाओ इन चीजों से. और देखो ना, जैसी मैं उन चीजों से हटाऊं, मेरा अपना काम शुरू हो गया यार. मेरा अपना काम. तो तुम्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन था? हाँ, डिस्ट्रैक्शन था ना, क्योंकि आप सारा फोकस वहीं दे देते हो ना इंसान को कि उसकी. तो सही बंदा आप सिलेक्ट करोगे तो आपका फोकस भी वो सही जगह लेके जाएगा. वही बात है. हाँ, बस वही बात है. I have dated अविनाश for so many years. अब हम मेरे पे आ रहे हैं, मेरा पॉडकास्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपका नहीं है. तो लेकिन पारस है, सच बताना. क्या है मतलब है कुछ लड़कियों का मामला तुम्हारे कुछ तो ग्रह जुड़े हुए हैं. मुझे कैसनोवा तो है यार. बेकार ही बात है. अभी मैं बिल्कुल सीधा साधा बंद हो गया. सिर्फ राधा रानी मेरे को तो लगते हो. मैं राधा रानी का नाम से देखने की कोशिश करती हूँ कि यार ये कैसे, मतलब क्या देखती हैं लड़कियां. फिर शायद पता नहीं यार, मैं उस नजर से नहीं देख रही हूं. लायक नहीं हूँ लड़कियां मुझसे वो पसंद करें मुझे. नहीं. एक होता है लायक हो. हाँ. एक होता है कुछ ज्यादा ही लायक हो. क्या लायक वो, इसमें ऐसा क्या है जो लड़कियां देख रही हैं? तो मैं वो समझने की कोशिश यार मेरे ना बड़े गलत क्वेश्चन और गलत तरफ जा रहे हैं. मेरा मतलब कुछ और था पूछने का कि आई मीन व्हाट, मतलब समझ गए ना आप लोग? समझ जाओ बस इसको. पसीने आ गए मुझे. कैसी बातें कर रहे हो? ओ भाई, ऐसी थोड़ा तेज करना पड़ेगा. अच्छा, मैं ना अब ये बात थोड़ी सी शर्मा रहा हो अपने पॉडकास्ट में. शर्मा रहा है, ऐसे कर रहे हो यार. तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं. सीरियसली पसीने छुड़ा दिया आपने मेरे. I love it. ये काटना नहीं पारस, ये काटना नहीं है तुम्हें. नहीं काटूंगा मैं. नहीं काटूंगा. मैं ना कहीं और जा रहा था पॉडकास्ट पे.
पहले तो मैं इमोशनल जा रहा था, अब तो उसको मजाक पे ले आए। क्या करूं यार, मैं भूल नहीं अच्छा, पाती हूँ। ठीक है मैं आई स्टिल रिमेम्बर दैट पारस years बैक, हाँ जब एक पार्टी में मिले थे एंड देन आल्सो यू वर डेटिंग समबडी। हाँ तो मैं और अविनाश दोनों साथ में थे तब भी। मैं बताऊं, मैंने पिछले 14 साल मैंने लगातार डेट किया है। हाँ, 14 तुम जब साल पैदा नहीं हुए थे तब से तुम डेट कर रहे हो क्या? कैसनोवा नहीं हूं भी मैं, नहीं कैसे कह हूं मैं, सकते, शरीफ लेकिन लड़का यार हूं देखो मैं। लड़कियां अट्रैक्ट अगर होती हैं ये एक अच्छी बात है, हाँ लेकिन अगर हर कोई हो रहा है फिर दिक्कत तो है। फिर तुम्हारे में कोई दिक्कत है, तुम कुछ कर रहे हो, ऐसा कुछ करते हो लड़की को देख के कि मैं बहुत बढ़िया हूँ आजा, ऐसा कुछ करते हो नहीं तुम? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता बहुत बढ़िया हूं मैं, आ जाओ, उसको क्या बढ़िया करते लगता है हो? वो आ जाती है। अच्छा, फिर मैं मना नहीं कर पाता, मेरी प्रॉब्लम फिर ये मना नहीं कर पाता मतलब क्या है? मैं अच्छा लड़का हूं ना, मना मतलब नहीं कर। घंटी बजा के लड़की सुनो आइए आज आइए तो आइए आइए, मैं आपका मना नहीं स्वागत कर है, पाऊंगा आपको, आपका सॉरी स्वागत है। सॉरी, आपको मना नहीं कर नहीं सकता नहीं, मैं। हाँ हूं तो नहीं ऐसा अच्छा लड़का, पसीने हाँ। छूट रहे हैं इसके। नहीं सीरियसली यार। पारस, ठीक कोई है, और बात करते हैं यार। हाँ नहीं, आप फंसा रहे हो मुझे यहाँ पे। नहीं, अच्छा बच्चा हूं मैं, चलो शरीफ चलो, लड़का हूं। अच्छा, ये इमोशनल हो जाएगी थोड़ी सी बात। कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आपका जो पहला कोको था, हाँ, मेरे ये सुनने में ही गॉट रीबर्थ। हमें भी ऐसा लगता है, हाँ हमें भी ऐसा लगता है, बिकॉज आप सोचो किसी भी डॉग की उम्र नॉर्मली आप 12 साल देखते हो, 10 से 12 साल होती है एक नॉर्मल डॉग की उम्र। जब वो 14 साल क्रॉस कर जाता है तो आप कहते हैं वही, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब वो 19 साल का हो जाए तो आपको पता है वो कौन सी ह्यूमन एज में पहुंचा है। तो अगर मेरी चेरी थी वो 16 साल की गई है, उसकी ह्यूमन एज 107 साल थी। 107 साल? हाँ, एक साल डॉग का 7 years ऑफ ह्यूमन एज। तो कोको का हिसाब लगा लो आप, वो कितना बूढ़ा होगा। लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जा पा रहा था, वो मुझसे इतना कनेक्टेड था बचपन, क्योंकि और मेरा वो मुंबई में पहला डॉग था। ओके हाँ, मतलब मेरे स्ट्रगल टाइम का डॉग था कोको। ओके हाँ ओके। सो जब वो गया तो हमको पता लग गया था, जिस रात को वो गया उस दिन मैंने कुछ अलग देख लिया था आते ही, और मैं अपनी बहुत एंजाइटी पिल्स पे थी तब। अच्छा, बहुत एंजाइटी पिल्स पे, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ लाइफ में। और जब कोको गया तो मतलब वो रात को मेरी मेट्स बोल रही थी कि आप लोग ना जाओ और दीदी सो जाओ जाके, आप बहुत ज्यादा सोचती हो। ये ठीक है, नेबुलाइजर दिया है। उस दिन करवा चौथ का दिन था, रात हुई थी लेट, हम लोग डिनर करके आए थे कहीं से, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने बोला तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, कम आउट। करवा चौथ खत्म करके हम लोग रात के 2 बजे आए हैं, और मैंने आके देखा, मैंने कहा कोको कुछ अलग दिख रहा है मुझे। और मैं जाके अपनी एंजाइटी पिल्स, एंड व्हेन यू टेक एंजाइटी पिल्स उसे बहुत नींद होती है, मैं सो गई। और अविनाश भी सो गया, अविनाश गहरी नींद में सो गया। रात के 3, 3:30 बज रहे होंगे, आई गॉट अप अगेन। मैंने कहा नहीं, कोको कुछ गलत दिख रहा है मुझे, ये कुछ नॉर्मल नहीं था। मैं फिर बाहर आई, क्योंकि उसको एसी में नहीं सुला रहे थे हम, उसको लंग्स का प्रॉब्लम था, दिक्कत हो रहा था। तो मैं बाहर आई, फिर मैंने कोको के पास में बैठी रही और मैं उसको देखती रही, तो वो ऐसे करके सांस ले रहा था। ओके। तो बेसिकली सांस खींच रहा था और छूट रही थी उसकी। सो उसका टाइम आ गया था जाने का, उसके लंग्स चले गए थे। हो गए थे। तो हम लोग आधी रात को लेकर, मैंने अविनाश को बोला, मैंने कहा जस्ट गेट अप, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं भी नींद में झूम रही हूँ। हाँ, नशे में हूँ ना। तो हम लोग आधी रात को डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने बोला सब कुछ दे दिया उन्होंने। एक होता है ना लास्ट, जो एक आपके चेस्ट में इंजेक्शन मारते हैं वो, जिससे आपको एक रिवाइव हो जाए। राइट। उन्होंने कहा हमने करके देख लिया, ही इज नॉट गोइंग, ओके, एंड ही कैन नॉट लिव। ना वो जा रहा है and he cannot live. ना वो रह पा रहा है, उसका बॉडी गिव अप कर चुकी है, लेकिन ये आपको छोड़ के जा नहीं पा रहा। मैं उस दिन पागलों की तरह रोई हूँ वहां पे, मैं फूट फूट के रोई हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो फ्रेंड थे साथ में वसीम, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे लिए वो मोमेंट्स शूट कर लिए थे, जो हमने उसके जाने के बाद वो मोमेंट्स डाल भी दिए। अच्छा। कई लोगों को लगता है कि नहीं डालने चाहिए, वो वाले आ जाते ना। कई लोगों को लगता है यार कोको हमसे इतना करीब था, वो मोमेंट्स हमें देखने थे। Everybody wants to know. Yeah, wants to know. wants to see. आप कहोगे कि आपने हमें बताया तक नहीं, दिखाया तक नहीं उसकी लास्ट जर्नी। हमने इसी करके डाला वो। बट जब फिर मैंने अपने डॉक्टर को आधी रात को फोन किया और उन्होंने बोला कि संभावना यू जस्ट नीड टू वेट, बिकॉज
इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं एंड ही इज नॉट एबल टू लेट यू गो, तो जस्ट कीप टेलिंग हिम, बच्चा तू जा, तू आएगा वापस मेरे पास, मुझे मालूम है, तू जा। और पारस जब वो गया है ना, वो गया उसके बाद 2-3 घंटे सांस उसकी उखड़ती रही, वो सिर्फ मेरी गोदी में था। चेरी मेरी गोदी में इस तरफ को गई है, इस हाथ पे, कोको मेरे इस हाथ पे गया है, ठीक है। और बिल्कुल बहुत बूढ़ा, उसके अंदर कोई हिम्मत ना वो देख सकता था, उसको सिर्फ मेरी स्मेल पता थी, उसको सिर्फ मेरी पता था कि मैं जिसकी गोदी में हूँ यहाँ पे मैं सबसे सुरक्षित हूँ, अगर मैं अपने प्राण भी छोड़ता हूँ तो जब वो गया, वो तो चला गया, लोगों को भी पता है मैं बहुत रोई, चला गया। लेकिन जो लोगों को नहीं पता लगा, वो ये नहीं पता लगा कि उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुई, मेरा बीपी इतना ड्रॉप हो गया कि अविनाश वाज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ मी, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था मुझे, क्योंकि ये मैं किसी को बता नहीं पाई कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि लोगों को लगता है हर चीज ब्लॉग के लिए थोड़ी ना होती है मैडम, वाकई हर चीज ब्लॉग के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसके कुछ टाइम तक तो हमने ब्लॉग किया भी नहीं था, नहीं कर पाई मैं। और हॉस्पिटल के भी चक्कर लगे, हॉस्पिटलाइज भी हुई, बीपी नॉर्मल करने के लिए बहुत कुछ दिया, मैं उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाई। तो बच्चों की करते 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 माय फ्रेंड टोल्ड मी, शी इज आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, अच्छा, सो उसने बोला कि संभावना मेरे पास ना एक डॉग मेरे को किसी ने दिखाया है, and I feel Coco wants to come back to you. Do you want to see the dog? मैं नहीं हिम्मत कर नहीं हुई, हिम्मत नहीं होगी मेरी, कहाँ कोको आएगा। हाँ। आपको मालूम है पारस, जब मैंने उसका वीडियो देखा, और सिर्फ मैं वीडियो देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोको मुझसे दूर बैठा है, इसको मेरे पास आना है। मैंने कहा तुझे गिफ्ट करना है ना, कर गिफ्ट, दे दे मुझे गिफ्ट, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कोको है। एंड द मोमेंट ही एंटर्ड, आई हैव द वीडियोस आपको मिल जाएंगे, द मोमेंट उसने वो पहला कदम घर में रखा, हमने आरती वारती उतारी, उसका मोमेंट वो पहला कदम रखा, और जब मैंने उसको पकड़ा, उसने जिस तरह से मेरा मुंह चाटा ना, दैट आई एम बैक, ओह वाओ, मैं अपनी मम्मी के पास वापस आ गया हूँ। और वो घर में एंटर करके उसको घर की एक एक कोना पता था कि यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ मैं बैठता हूँ, ये मेरी जगह है, मैं ऐसी हरकत, सेम वही करता है वो जो मेरा पहला कोको करता था। वाओ, सेम वैसा ही उसका टेम्परामेंट है, सेम वैसे ही उसका प्यार है, सेम वो मेरा ही बच्चा है और किसी का नहीं है। अविनाश कितनी भी कोशिश कर ले, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कहता है मेरी माँ मेरे पैरों में ही कोको सोता था, ये कोको मेरे पैरों में ही सोता है, जगह नहीं देता। आपके पास वो यही छोटा वाला कोको, नाउ ही इज ऑलमोस्ट 2 years old। ओह वाओ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोको का रीबर्थ है, डेफिनेटली है। मैंने सही चीज पूछी है। हाँ जी, ये रीबर्थ है, अगर रीबर्थ कुछ होता है तो ये है। अरे 100% ये है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप बहुत शिद्दत से किसी को प्यार करते हो, जैसे आई वांट टू सी माय पेरेंट्स बैक इन माय लाइफ, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माय फादर। मुझे ऐसा लगता है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, बहुत कई बार रोती हूँ। वो सारे बहुत मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ हम दोनों के बीच में होते हैं, अविनाश और मेरे बीच में। और मैं बहुत रोते हुए कई बार पूछती हूँ कि सब कहते हैं पापा जा नहीं सकते, मेरे पापा तो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। मेरे पापा छोड़ कैसे गए मुझे? मेरे पापा तो मुझे एक सेकंड के लिए, उनको एक एक चीज का, मतलब मेरा ये कुछ हुआ पापा, ये पारस का मैं पॉडकास्ट करी हूँ, ये हुआ पापा पारस से ना फिर भी अभी ये बात हुई, अच्छा, ऐसा वाला कनेक्शन था। वो चले गए, और जिन हालातों में गए वो बहुत खराब थे। तो आज तक वेट कर रही हूँ, मेरे को पापा जवाब चाहिए मेरे को कि आप कब आ रहे हो, मुझे देखना है अपने पापा को वापस। कब आएंगे कैसे आएंगे मुझे नहीं पता, आएंगे आएंगे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आपको एंजाइटी डिप्रेशन क्यों हुआ था? बिग बॉस के बाद हुआ था क्या? ना, फिर मेरे को मेरी मम्मी को जब स्ट्रोक आए, ब्रेन स्ट्रोक आए, मैं उनको यहाँ पे मम्मी को लेके आई, यहाँ पे उनको सेकंड स्ट्रोक आया, थर्ड स्ट्रोक आया, 3 स्ट्रोक्स खत्म हुए थे 3 स्ट्रोक में। तो 3 स्ट्रोक्स में तो मम्मी की आंखें चली गई थी, जबान चली गई थी, देयर वाज नो लैंग्वेज, बस इतना, हाथ चले गए थे, पैरालाइज हो चुकी थी, तो एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो जब मैंने
हॉस्पिटल में उनको स्ट्रोक मेरी आंखों के सामने जब आया और उनकी आंखें घूमी, अच्छा। मेरी मैं उनके सामने थी और ठीक थी और उनकी सडनली आंखें घूमने लग गई। देन वी गॉट टू नो कि स्ट्रोक आ गया मम्मी को। वो मैं ले ही नहीं पाई और वो पहला टाइम था जब मैं मेरी मम्मी को ठीक कराने लाई हूँ बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े डॉक्टर सामने खड़े हैं और मैं ना जोर जोर की पारस हंस रही थी और मैं जोर जोर की रो रही थी। ये दोनों चीजें हो रही थी साथ में। अच्छा। एक इंसान कैसे पागल हो जाता है, आपने पागल को देखा है? वो मैं थी। और उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने जब भी डिसाइड किया कि मैं मेरे पेरेंट्स को दिल्ली छोड़ के आऊंगी, हम दोनों ने डिसाइड किया पेरेंट्स को दिल्ली छोड़ के आए। काफी टाइम तक मम्मी मेरे पास थी। तब इनिशियल टाइम था हमारी व्लॉगिंग का, तब व्लॉग्स में बताती नहीं थी मैं ज्यादा। ठीक है। उसके बाद कोविड शुरू हो गया एंड कोविड में मुझे पहला एंजाइटी अटैक आया। तो जब मुझे एंजाइटी अटैक आया तो मुझे ना ऐसा लगा, और अविनाश की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी उस समय, लाइक उनकी ऑनलाइन चलती थी तब। तो अब कितने बड़े बंदे से मीटिंग हो रही है जिसको आप अपनी लाइफ में सोचते हो कि इनसे भी मीटिंग हो सकती है। अच्छा। ऐसे वाले। हाँ, क्योंकि किसी उसका कुछ आया नहीं था ना बाहर, तो आप तब बोल सकते हो ऐसा कौन सा ही बंदा है जो अविनाश से बात करेगा। देयर वर पीपल जो कि डिस्कशंस में थे, स्टोरी सिटिंग्स चल रही थी, ये सब ऑनलाइन होता था। एंड सडनली आई कुडंट ब्रीथ, ऐसे पैनिक अटैक। और मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा मुझे सांस क्यों नहीं। उसी 10 मिनट के अंदर ऐसा लगा दैट आई विल डाई। हाँ, ऐसा होता है। मैंने कहा अविनाश जस्ट लीव एवरीथिंग, टेक मी टू हॉस्पिटल। अविनाश ने बोला कि मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कहा आई एम सॉरी, मेरी वाइफ की अर्जेंसी है, हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। हॉस्पिटल पहुंचने तक मुझे ऐसा लगा आई एम गॉन, ऐसे कर रही हूं मैं। और अविनाश कह रहा हुआ क्या है? हमें कुछ पता नहीं, मैं तो ठीक थी। सुबह ब्रेकफास्ट किया मैंने। सुने सारे टेस्ट कर डाले, ये कोविड टाइम्स की बात है। हाँ, सब अटैक आया है नहीं क्या आया है पता नहीं, सब कुछ ही कर डाले। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद जो मेन डॉक्टर है वो आए और उन्होंने बोला कि अविनाश को बोला दैट आपकी वाइफ एकदम ठीक है, शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, शी नीड्स नथिंग एल्स। इनको पैनिक अटैक आया है, एंजाइटी अटैक हुआ है एंड राइट नाउ शी नीड्स टू बी ऑन मेडिकेशन फॉर सम टाइम। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। वो जब उन्होंने मुझसे बात करी और जब बहुत सारी बातें करते गए, पीछे के तार वो जोड़ते हैं, तो करते करते ये जुड़ा कि इट ऑल एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ माई मदर and followed by my father's death, followed by Coco and now Cherry. So I have only, जो बता रहे हो ना, I have line से lost people in my life. Yeah. All my closed ones I have lost in my life. I have nobody except for, of course, Avinash and Avinash's parents to an extent. And a new Coco. ये तो मेरे बच्चे अब है ही हैं। 3 हैं मेरे पास, अभी भी बच्चे मेरे। अच्छा, 3 हैं? अरे वाह। मतलब आप you cannot live without them. No, I can't think of my life without my babies. इनके बिना कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। माँ ना, मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते, बस यही बस समझ लो, ये है मेरी आपको उनकी सेवा करनी है, इसलिए जीना है आपने। हाँ, तो मैं तो औरों की भी करना चाहती हूँ। तो ये मेरा एक ड्रीम है यार कि मैं कुछ आगे जाके कुछ ऐसा ओन कर पाऊँ जहाँ पर मैं जानवरों की सेवा कर पाऊँ। मुझे ना कुछ ऐसा नहीं करना कि हाँ, मैं अगर आप मुझसे पूछोगे एनिमल लवर, आई एम अ डॉग लवर, है ना? डॉग लवर हूं मैं। हाँ। मुझे बाकी एनिमल्स का पता नहीं, लेकिन अगर आप मुझे बिल्ली भी लाके दोगे, हाँ। मुझे गाय भी लाके दोगे, मुझे बकरी भी लाके दोगे, हाँ। मुझे एक सुअर भी लाके दोगे, हाँ। मैं उनको इक्वली प्यार करूंगी, मैं उससे भेदभाव नहीं करूंगी। तो मैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है इनकी सेवा करने के लिए। बचपन से मैं डॉग्स के साथ रही हूँ। कहाँ से आ जाते थे, बाहर निकली नहीं घर के, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे। 15 डॉग्स मेरे पर चढ़े हुए हैं। महादेवी कृपा है मतलब आप पे पूरी। हाँ, मतलब स्कूल जा रहे हैं डॉग्स छोड़ने, स्कूल से लेके आ रहे हैं डॉग्स। देयर वाज अ डॉग, उसका नाम नोनू था। वो मुझे घर के बाहर, मतलब सब कुछ याद आता है मुझे। घर के बाहर वेट करता था। मैं स्कूल जाती थी, भौंकता हुआ छोड़ता कि कोई लड़का आसपास तो नहीं है। अच्छा। स्कूल छोड़ता था, फिर वो मेरे टेबल के साइड पे बैठता था। बैग जो होता है ना, बैग रखे होते हैं आपके स्कूल में। अच्छा। तो पहले बहुत अपोज किया स्कूल ने। हाँ। ये नहीं हो सकता, कोई आए वो। हाँ। तो क्योंकि वो कहते ये कैसे यार हम लोग पॉसिबल। तो मेरे पेरेंट्स ने भी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी कि ये डॉग नहीं छोड़ पाएगा इसको। हाँ।
हाँ, ये बैठता है, आपको कुछ, किसी को कुछ कहता नहीं ना, हाँ, लेट हिम सिट, हाँ, लेट हिम सिट। गवर्नमेंट हाँ, स्कूल था हमारा, हाँ, तो इतनी भी मतलब स्ट्रिक्ट वाले वो नहीं थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो मजाक में अब इसकी भी अटेंडेंस लगानी शुरू कर दो, हाँ, ऐसा होता था। वो मेरा स्कूल के टाइम तक बैठता था, रिसेस होती थी, हाँ, ये हमारी यहाँ से अटेंडेंस लगी, हाँ, वो निकल जाता था क्लास से बाहर, उसके बाद गायब है वो। अब 4-5 पीरियड्स हो गए, उसके बाद रिसेस हुई, रिसेस में फिर वो वापस आ जाता था। जहां हम खेल रहे हैं, जहां हम लंच कर रहे हैं, 5 के ग्रुप में लड़कियां, हमारे 5 का ग्रुप था, अच्छा, उसमें वो भी आके बैठ जाएगा, उसकी रोटी भी वहीं पे है, अरे वाह, एक रोटी मैं दूंगी, ये कोई और देगा, वहां पे उसका बना हुआ था। फिर वो गायब है। फिर वो जब मेरा स्कूल की छुट्टी होती थी, वो गेट हाँ, के बाहर खड़ा रहता था, हाँ, और वो मुझे घर तक छोड़ने आता था। घर पे छोड़ा, उसके बाद गायब। ही न्यू माई टाइमिंग, जो 4 बजे का मेरा शाम का 4 साढ़े 4 का फ्रेंड्स का इकट्ठे होने का टाइम है, करेक्ट उस टाइम पे, और वो हमारे साथ खेल रहा है, मतलब वो अपना ही खेल रहा है हमारे साथ। खाना वाना नहीं मांगता था पूरा दिन, मतलब कि सब उसको सब कुछ अपने आप ही देते रहते थे हम। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि घर पहुंचे उसके बाद गायब है, हाँ, गायब। फिर उसके बाद शाम का नहीं, खाना, रात का नहीं खाना नहीं मिलता कुछ ही नहीं था? नहीं। और मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि मुझे ये समझ में आएगा कि हमें अच्छा, यार लंच भी देना उसको। अच्छा, अच्छा, मैं इतनी बड़ी थी बस नहीं। खेलना था कि हाँ, हाँ, साथ बस में प्यार करता है प्यार मुझे, करते हैं, हाँ, कुछ खाने को जो हम खा रहे हैं हम उसको भी दे रहे हैं, अरे वाह, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कि स्पेशली उसके लिए घर से खाना आएगा। हाँ, तो मेरे पेरेंट्स को ना मुझ पे बहुत तरस आया कि आई थिंक वी शुड गेट हर अ डॉग। ओ, हाँ, कि ये नहीं रह पाएगी। उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत डॉग्स रहे हैं, बहुत डॉग्स रहे हैं। तो आप कहाँ से हो वैसे? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में देखो, मेरा जन्म जो है और जो मेरी पढ़ाई वढ़ाई है वो अपना जनकपुरी में हुई है। क्या हुआ, अब ये मत कह देना। तिलक नगर। तिलक नगर क्यों? हाँ, इसको जनकपुर जेल करो, तिलक नगर के पास ही है तिहाड़ जेल। मॉडल बंद टाउन करो में, इसको। मॉडल टाउन में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, पहले मॉडल टाउन रहे हैं, लेकिन बाद में हम तिलक हाँ, नगर रहे हैं, तो जनकपुरी तो मेरा ही एरिया है। जनकपुरी। देन माय पेरेंट्स शिफ्टेड टू पीतमपुरा। पीतमपुरा ये रहा पीछे। हाँ, ये रहा बस। हरिनगर, जनकपुरी। हम दिल्ली की ही कॉलेज ऐसे मेरा मैत्री कॉलेज था, तो वहीं बीए वहीं से पे किया है। बाइकों पे घूमते थे हम नहीं, बाहर। हाँ, तो तुम जरूर कहीं नहीं, लेकिन मैं जब निकल गई तुम तो पैदा हुए होगे ना। नहीं तो तुम क्यों, पैदा हुए होगे यार, 90 क्या? बॉर्न हूँ मैं। ये तो छोटे ही हो ना यार, अब ठीक क्या है, करोगे यार, ठीक है, ठीक है। एज का दुख है मुझे, लेकिन क्या करोगे, नहीं, छोटे लग हो तो तुम नहीं रहे आप, बहुत। वो छोटे बहुत, है ना, बहुत छोटा हूँ। बहुत छोटे हो यार, क्या करूं, चलो, बहुत छोटे हो तुम। कोई बात नहीं। अब मुझे ये दीदी बताओ। दीदी मत बोल देना मुझे। नहीं होता नहीं है मन में दीदी बोलना, है, लेकिन बोल नहीं देते नहीं, हैं। होता है, होता है, होता है। बोल देते हैं, दीदी को दीदी ही मानते हैं हम। दिल्ली वाले थोड़े ऐसे ही होते हैं ना, कि दोस्त की बहन मेरी बहन, दोस्त की मम्मी मेरी मम्मी, दोस्त की गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं, वो भाभी, वो माँ अरे समान। चलो यार, हैं? हाँ, दिल्ली वैसे वालों को मैं नहीं जानती। ऐसा होता तो है। ओके, तो अब बात करते हैं बिग बॉस की। क्या आप क्या बताना चाहते हो बिग बॉस? आप आए थे सीजन 2 में, आप कह रहे हो मोस्ट हेटेड थे आप। मुझे तो नहीं लगता मोस्ट हेटेड थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मोस्ट हेटेड थे? यही मुझे सबने बताया क्या जब मैं बिग बॉस से निकली, कि बड़ी खतरनाक बन के निकली थी मैं। खतरनाक बन गए? खतरनाक मतलब लड़ाई उड़ाई? लोगों को लगता था, और अब आज भी मैं एक बात बता दूं फारस, वो तो बिग बॉस हो या नहीं हो, पता नहीं, लोगों को मेरी एंट्री पे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मार पिटाई करने आई हूँ, काम नहीं करने आई। हाँ। मैं शायद इंटिमिडेटिंग हूँ, आई डोंट नो, या मैं लोगों को ऐसा लगता है कि हावी हो रही है, मतलब आंग पे आते हैं ना, कहते हैं ना आंग पे आ रहे हो मेरे, हाँ, वैसी पर्सनालिटी मेरी लगती है। तो वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि ऐसा मैं चाह नहीं रही हूँ, ऐसा मैं कर नहीं रही हूँ, और ऐसी मैं हूं नहीं, लेकिन जो सामने वाले को नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, इसका मैं क्या करूं? बेसिकली क्या है ना, ये दिल्ली वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बिंदास होते हैं। पंजाबी ऊपर से। पंजाबी हम ऐसे हैं कि भाई कहीं बैठे हैं तो वी आर लाउड। तुम तो इतनी लाउड नहीं लग रहे अरे मुझे। मैं बहुत लाउड हूँ, अभी मैं शांत हूँ, अभी मैं बहुत शांत हो गया। अभी तो मैं राधा नाम जपता रहता हूँ ना, तो इसलिए बहुत शांत हो गया हूँ मैं, वरना मैं भी ऐसे ही था। कहीं पे जाता हूँ सेट पे बातचीत करने लग रहा हूँ, तो मेरे एक्टर्स को लगता था कि आई एम ओवर एक्टिंग, मतलब ओवर एक्टिंग एज इन की ओवर बन रहा है, हीरो बन रहा है, अच्छा, क्योंकि सारा अटेंशन मेरे पास आ जाता है लोगों का। कई लोग होते हैं, हम हैं दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं, बातें ऐसी करते ऐसा हैं, नहीं है, मोस्ट ऑफ द दिल्ली वाले। बट मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स को एक उससे देखा जाता है कि फीमेल सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, इतने धीरे बोलना चाहिए, एंड फिर वो वाली नजाकत होनी चाहिए, कान में ये पहन। और पारस, पता क्या होता है पारस, जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पता नहीं बहुत शर्म आ जाती है। पारस की तो आंखों में मैं देखी नहीं ऐसे वाले लड़कियां,
लोगों ने सोच के रखा है लड़की ऐसी होती है। हाँ मैं हूँ ऐसी। हाँ, टॉम बॉयश। हाँ, मैं बिंदास पहले से ही हूँ। हाँ, पहले से हूँ। बाइक वाइक चलाई है आपने? सब कुछ चला लूंगी मैं, है ना? हाँ हाँ, बाइक, बुलेट बुलेट सब चलाई मैं होगी बंदा आपने? चला लेती हूँ यार मैं। मेरा बंदा मैं चला रही हूँ, क्या बात कर रहे हो? ये बंदा कहाँ मिला आपको, पहले ये बंदा, बताओ। यार यार इसकी भी बड़ी स्टोरी है हाँ, अविनाश और मेरी। इनको नहीं लगा ऐसा कि आप ऐसे डांटे हो, लड़ाई हो सोचो, जाएगी? जिसको नहीं लगा हाँ, वही मुझे पटा पाया। आप उसी से आपको इम्प्रेस समझ हुए? आ, हाँ, उससे मैं इम्प्रेस हुई। हाँ, कि ये अलग है, ये अलग है, ये बढ़िया है। तब नहीं लगा था ऐसा। अच्छा, नहीं लगता? यार बताओ। वो यार मैं एक डांस शो जज कर रही थी, ही वाज द कंटेस्टेंट। What? What? तुम अपने आप में सोचते हो, मैं भी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सो वो एक शो आता था, डांस संग्राम। अच्छा, हाँ, तो उसमें वो रियलिटी शो था, उसमें श्वेता तिवारी, मैं और ओके, सरोज मास्टर जी, हाँ हम तीनों जज थे, प्लस हम लोग मेंटोर भी थे। हाँ, श्वेता तिवारी और मैं टीम के मेंटोर थे। राइट, तो जिस टीम में ये आया वो मेरी टीम थी। ओके, एंड मैंने तो अविनाश को इस नजर से देखा था कि जब मैं पहली बार डांस करते हुए देखा, हाँ, परफॉर्म करते हुए देखा, तो मेरे ऐसा नहीं था। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था भाई। मैंने कहा मैं बहुत कट थ्रोट हुआ इस चीज में। और मैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर मुझे लगता है कि ये डिजर्विंग है या इसमें कोई बात है, इसमें कोई स्पार्क है और मेरे में वो अभी दम है कि जिसको मैं सपोर्ट कर सकूं, तो मैं फिर आई विल गो ऑल आउट। ऐसा मैंने अपने और भी शोज जिसको मैंने जज किया, चाहे वो लड़कियों के हो, मैंने सपोर्ट किया है। सो व्हेन आई सॉ अविनाश डांसिंग ऑन स्टेज, मैंने कहा सुन लो सब लोग इधर, श्वेता तिवारी वगैरह, ही इज द विनर। ओह, ही इज द, पहला दिन, पहला परफॉर्मेंस, ही इज द विनर। मैंने कहा करते रहे हम सारे डांस। मुझे नहीं पता था मेरी टीम में आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तब तो टीम सिलेक्ट होनी थी। हाँ हाँ, तब तो अभी तो कुछ सिलेक्ट भी नहीं हुआ था भाई। ओके, अभी सारे एक एक करके निकाल रहे थे। अच्छा, अभी कुछ आएंगे, कुछ निकाले जाएंगे, ये सब चल रहा था। अच्छा, ऑडिशन नहीं, फाइनल राउंड्स चल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइनल दोस्त राउंड्स में हु हमें परफॉर्म लाया गुड गया। वो रहेंगे, बाकी सब निकलते जाएंगे। सो आई एम परफॉर्मिंग, मैंने कहा भाई ये विनर है। हाँ हाँ, मतलब मैं ट्रॉफी के साथ ही देख रही हूँ मैं उसको, मतलब अपनी अंदर ही मैं ट्रॉफी के साथ इस लड़के को देख रही हूँ, करेक्ट, जिसका नाम अविनाश है। हाँ, एंड उसके बाद से सारी जर्नी शुरू हुई। एंड पता नहीं अविनाश ने भी क्यों बोला कि जब पूछा गया ना इनसे, इनका ये पूछा गया कि भाई आप कौन सी किसकी टीम में जाना चाहते हो? हाँ, अब श्वेता तिवारी की टीम में जाना चाहते हो, संभावना सेठ की? तो अविनाश ने बोला कि मैं संभावना सेठ की टीम में जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों कि ये मेरी ना एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लगती है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ये मतलब वहां पे ऑन कैमरा है, हाँ, ये वीडियोस भी हैं, हाँ, जब मैं कह रही हूँ ये मुझे लाइन मार रहा है। हाँ, अरे ये तो मुझे लाइन मार रहा है और मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। हाँ, बस उसके बाद टीम सिलेक्ट हुई। हाँ, ये काफी सारे लड़के लड़कियां मेरी टीम में आ गए, काफी सारे लड़के लड़कियां श्वेता श्वेता की टीम में आ गए। तो जो हुआ क्या, जिस टीम में इसको भेजा गया श्वेता की टीम में, हाँ, और बाकियों को मेरी टीम में, हाँ, और उसके बाद इन्होंने एंड में बताया कि जो भी टीम्स हैं अब उनको वो कर दिया जाएगा, स्विच कर दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब वो जो चाह रहा था या मैं चाह रही थी, हाँ, वो अपने आप मेरी टीम में आ गया। ओके, एंड देन मैं बैठी, खत्म, बाकी आके सारे पैर छू रहे हैं मेरे लड़के, हाँ, और ये दूर खड़ा है। ये दूर खड़ा है। मैंने कहा ये इधर आना। हाँ, तू मैंने क्यों कहा छू रहा? मेरे पैर क्यों नहीं छू रहे हो? नहीं 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 मैम, मैम, हाँ, मैम, हाँ, मैम करता था। हाँ, नहीं मैम, मैम। मैंने कहा छू क्यों नहीं रहा? छू, पैर छू। हाँ, और ये डरते बहुत थे मुझसे, हाँ, सारे डरते थे वो। हाँ, तो वो भी, इसमें एक ये था कि मैं डरता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट बहुत हूँ, अभी हाँ, जाऊंगा ना मैं फाड़ दूंगा। हाँ, तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, और जब मैं इसको परफॉर्म करते हुए देखती थी, कहती थी ये बात, हाँ, ये हाँ, बात। हाँ, और मतलब वो औरों में भी दिखता था, लेकिन हाँ, इसमें डेफिनेटली दिखता था। एंड ही वन दैट शो, हैंड्स डाउन, ही वन दैट शो। क्या बात है। तो जब मैं ट्रॉफी लेके इसके साथ खड़ी हुई ना, तो क्योंकि मेंटोर मैं थी ना उसकी, हाँ, हाँ, तो जब इसने जीता, हाँ, तो तब रवि किशन थे, मनोज तिवारी थे, हाँ, सभी लोग जो दिग्गज कलाकार हैं हाँ, भोजपुरी के, हाँ, मंच पे सारे खड़े थे। जी, एंड जब इसको ये दिया गया, अवार्ड दिया गया, तो इतनी बड़ी ट्रॉफी थी, हाँ, तो पता नहीं क्यों इसने मेरा हाथ पकड़ा, और हाँ, वो ट्रॉफी के साथ मेरा और इसका ऐसा पिक्चर है, ओके, मैं और ये ऐसे खड़े हैं। ओके, दैट वाज द फर्स्ट जब मुझे लगा कि इसने मेरा हाथ पकड़ के बटरफ्लाई उड़ी फिर आपकी? नहीं 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 नहीं, तभी बटरफ्लाई नहीं हुई फिर? था ही नहीं। अच्छा लगा?
नहीं, बस ऐसा लगा कि मतलब मेरी जरूरत नहीं थी यार, ये तुम्हारी वो है। हाँ. तो उसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड। उसको लगा कि यार अब तो मैं दुपहिया भी जीता हूँ शो में। वहां दुपहिया भी जीता था ये, एक बाइक जीता था, प्लस आई थिंक सम कैश 25 लाख कैश था या कुछ था, कितना तो था, कैश जीता था। एंड आई हैड नथिंग एल्स टू डू। मैंने कहा ठीक है, अपना अपने गए, निकल गए, अब आप जाओ अपने काम पे, मैं अपने काम पे निकली यार। मैं तो जो कर रही हूँ, मैं अपने शोज में बहुत बिजी होती थी। तो तब एक और देसी गर्ल शो करके भी मैं शो कर रही थी। उसके बाद इसका फोन आने शुरू हुए मुझे, आप कहाँ रहते हो मैम? अच्छा। मैंने कहा मैं इधर रहती हूँ। क्यों? नहीं ना, मैं ना सोचा था मैं बॉम्बे आ रहा हूँ तो घर भी देख रहा हूँ। तो कहाँ से है अविनाश? दिल्ली। वो भी दिल्ली से? वैसे बेसिकली गोरखपुर। अच्छा। हाँ, यूपी का है। ओके। बट दिल्ली में ही, वो दिल्ली में ही पला बड़ा है। हाँ, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। हाँ। तो मैं आपके आसपास ही रहूंगा। मेरे आसपास क्यों रहना है तुम्हें? हाँ। कहीं भी रहो। हाँ। मैं मिलो ना। हाँ। तो मैंने कहा हाँ, मैं बच्चों से तो डेफिनेटली मिलूंगी। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब बच्चे जो भी हैं यार, और प्लस मुझसे एज में भी कम है। हाँ यार, एज में भी कम है। ओके। तो मैं कहा जब मेरे जो कंटेस्टेंट बच्चे हैं ऐसे ही बात करती थी, मैंने कहा डेफिनेटली जिसको मिलना है मुझसे मिलो, ये कुछ ज्यादा मिल रहा है। फिर मैं समझ नहीं पाती थी कि यार ये कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो लग रहा है मेरे को। तब से लगना शुरू हुआ। एंड देन ही स्टार्टेड प्रपोजिंग। अच्छा। कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनूं, और मैं चाहता हूँ मैं आपसे शादी करूं। सीधा शादी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा और कोई छोटी मोटी बकवास नहीं मिली थी? हाँ, मतलब सीधा ही शादी। इतनी बड़ी बकवास। सीधा ही शादी यार। बट आई डिडंट नो दैट कि वो इतनी सीरियसली बात कर रहा है। तो इसने ना, इस अविनाश का जो प्यार है ना, वो उसने बेशुमार किया है। मतलब कहते हैं ना, हदें पार कर देना प्यार में। वो उस लेवल का लड़का, एक्सट्रीमिस्ट है वो। एक्सट्रीमिस्ट दिल्ली का है ना? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट है वो। उसका जो मोटिव था, जब से वो बॉम्बे आया से लेकर हमारी शादी तक, उसका एक ही मोटिव था कि मेरा ये चैप्टर है, मेरे को संभावना से शादी करके इस चैप्टर को क्लोज करना है। ओके। तो मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में। ओह नाइस। हाँ, कहते हैं ना शादी के बाद ही भाग्य खुलते, तो पहले अब उन्होंने अपने भाग्य खुलवाए। नहीं, ये तो किसी भाई मेरे पेरेंट्स के हिसाब से तो भाग्य फूट गए ना हमारे, क्योंकि जिस लड़के से करी है वो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, पर उसने तो भाग्य बनाया ना, आपको ऐसा लगा? नहीं, वो तो बात की बातें थी। हमने ये डिसाइड कर दिया था आपस में कि भाई अब जैसा भी है हम लोग, मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि मैं अपना भी ध्यान रख लूंगी, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख लूंगी, और एक अच्छी लाइफ, नॉर्मल डिसेंट लाइफ जी लेंगे हम। कोई ऐसी नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, घर है अपने, कोई डर वाली बात नहीं है। मैं भी प्यार करती हूँ अब इसको, और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। वी डिडंट नो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज आफ्टर मैरिज। वाओ। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग, क्योंकि इसको, अविनाश को कोई एक्टिंग का काम नहीं दे रहा था। छोटे मोटे भोजपुरी में एक फिल्म करी थी जिसको बहुत अवार्ड्स मिले थे, नचनिया। अच्छा। जो लड़का लड़की बन के नाचता है, और उसको बहुत अवार्ड मिले। और वही एक मात्र भोजपुरी फिल्म ऐसी थी जो कि आपको देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या बना दिया है। अविनाश ने उसमें 3 किरदार निभाए थे, जो लड़का लड़की बन के नाचता है, और आई गेस उसका जो रोमांस करने वाला होता है, और जो उसका बाप होता है। तीन किरदार निभाए थे। अच्छा। उसको बहुत अवार्ड्स मिले, और उसके बाद भोजपुरी की बहुत ऑफर्स थी इसको। वाओ। तो हमने डिसाइड किया, और ये मेरा डिसीजन ये बहुत बड़ा था, क्योंकि आप जब आपके पास 5-6 फिल्म लाइन से आ रही हैं, आपको 10-15 लाख रुपए भी आ रहे हैं साथ में, ये फिल्में साइन करने के, तो आपके ना अंदर एक ग्रीड जाग जाती है कि यार ये तो कर ही लेता हूँ ना। करेक्ट। उसके अंदर भी आई कि यार मेरे को, मेरी बीवी के लिए मैं ये कर लेता हूँ ना। मैं तुम्हें खाने के वांदे हैं, सही बात नहीं है ना, खाना है ना हमारे घर पे। मैं शोज भी कर रही हूँ, तब तक अच्छे खासे शोज कर रही थी मैं शोज भी कर रही हूँ। तो तुम चुपचाप तुम्हारी स्ट्रगल करोगे जो तुम करना चाहते हो। यू विल नॉट साइन एनी भोजपुरी फिल्म। बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों को ना करो, जिन्होंने भी आपको साइनिंग के लिए बोला है ना, सब बुरा माने। क्योंकि मैं तो उसी इंडस्ट्री से आई हूँ ना। सब बुरा माने, मैंने कहा मानने दो। गाली दे रहे ना, अरे क्या समझता क्या है, अभी आएगा रास्ते पे, आज आ जाएगा वापस। ये इसकी बीवी चढ़ा रही होगी टाइप से, ऐसा उसको सोचा होगा, मुझे नहीं पता। बोलते मेरे लिए बहुत कुछ थे। मैं कहा तुम नहीं करोगे। हमारे पास स्ट्रगल वाली हालत नहीं है हमारी। ठीक है, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं ना। तो तुम वहां पे स्ट्रगल करो जहां पे जरूरत है। व्हाट डू यू वांट टू डू। तो इसकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो थी,
लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतनी आगे आएंगी। इसने रात को बैठ के शुरू कर दिया लिखना। लिखना लिखना, मैं कहती थी क्या लिख रहा है यार, क्या लिखता है यार ये, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम तो एक्टर बनने आए थे ना, एक्टिंग के ऑडिशन दे रहा है, सब जगह फेल। ऐसी भी जगह हुई है जहां पर अविनाश मतलब लिटरली सिलेक्ट हो गया रात तक, और सुबह हमें मालूम पड़ रहा है कि रिप्लेस, सॉरी संभावना। और बड़े बड़े लोग, और हम लोग हाथ जोड़ के बैठे होते। मैं कहती थी मेरे पति को ना मैं बस सीरियल्स में देखना चाहती हूँ, एक बार मेरा पति मेरे सीरियल में देख, क्योंकि ऐसा लगता था बस ये डेली सोप कर ले, हाँ कर ले बस, हाँ टीवी पे आ जा। हाँ, क्योंकि मेरी तो इज्जत बाकी सब लोगों ने इंडस्ट्री में उतार दी थी ना, हाँ। कि एक ऐसे इंसान से इसने शादी करी है जो कुछ नहीं करता। सब हंस रहे थे मेरे पर, ओके सब। और तुम्हें पता है हाउ इंडस्ट्री इज, जब तक आपका कुछ नहीं दिखेगा तब तक आप पे हंसेंगे। हाँ। और ये भी था कि इसको यही मिला था, तो मेरे को ये था कि हाय एक डेली सोप, भगवान मेरे को बचा ले, थोड़ी सी इज्जत बची हुई है, अब मतलब अगर है तो भगवान बचा ले, इसको थोड़ा काम मिल जाएगा, बस इतना। कितना ही मिले, 10,000 पर डे मिल जाए बस। बट ही स्टार्टेड राइटिंग, एंड उसका पहला प्रोजेक्ट उसको गया सुनाने के लिए। वो जिस कुछ कहते हैं पैसे देके ना, कुछ जगह पे वो होता है जहाँ पे काफी सारी टीम्स होती हैं, आपकी कहानी, आपको 15 मिनट मिलते हैं आपकी अपनी कहानी सुनाने के लिए। वो 15 मिनट मिलते हैं आपको, और बहुत सारे एक बड़े होटल में रूम्स बुक होते हैं। ये कुछ इंडियन कुछ फिल्म्स का वो होता है, मेरे को नाम नहीं पता। हाँ। मैं इतनी मूर्ख हूं कि मुझे नाम नहीं पता। सही है। हाँ। वो गया है और वो आया, और जब वो गया तो हम लोग एक दूसरे का हाथ ऐसे ऐसे लाओ, ऐसे पकड़ते हैं, और मैं उसको सारी एनर्जी अपनी दी। मैं कहा तू जा रहा है, तू करके आएगा, ऐसे। और वो ऐसे एनर्जी आज भी लेता है मुझसे, आज भी। मुझे दे रहे हो ना एनर्जी? तुम्हें तो एनर्जी, तुम लड़कियों को मत दो भाई, तुम एनर्जी बचा के रखो अपनी। अपनी स्टोरी बताओ, मेरे को छोड़ो। अच्छी लग रही है मुझे, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो वो गया वहां पे, 15 मिनट उसको जो मिले वो करके अपनी स्टोरी सुना के आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है आई थिंक दे डिडंट लाइक अस। They didn't like us? They didn't like us. अच्छा। ये और इसका पार्टनर चिराग, दोनों। They didn't like us. तो हाय राम, बीच में आई मेरी कॉफी। थैंक यू यार, ठंडी हो जाएगी वरना। मैं साथ साथ पीती रहूंगी, तुम भी पीते रहो। तो हम लोग बिना ब्रेक के अब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। कॉफी मेरी आ चुकी है, कॉफी इधर भी आ चुकी है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माय कॉफी, और साथ साथ हम लोग बातें बंद नहीं कर रहे, बातें चलती रहनी चाहिए। सो सेकेंड डे we get a call, he gets a call, कि आप आ जाओ। वाओ। सो जो प्रोड्यूसर थी, मतलब बेसिकली तब वो क्रिएटिव हेड थी कहीं की, मतलब किसी बड़ी कंपनी में, जिसकी ये फिल्म थी ककूदा करके। एक फिल्म आई थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, साकिब सालिम और रितेश देशमुख थे। ये उसकी आ गई है फिल्म। ठीक है। वो बहुत टाइम लग गया उसको आने में, तो वो फिर उसकी जैसी और भी फिल्में पहले ही आ जाती है, तो फिर आपकी वो डब्बा हो जाती है फिल्म। तो जो भी हुआ उस फिल्म का, ज्यादा कुछ खास नहीं चली, क्योंकि इसकी लिखाई से ज्यादा जब आप मेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो फिल्म इतनी चलती भी नहीं है। बट एनीवे, ही गॉट सिलेक्टेड, ही रोट दैट फिल्म, और उसके साथ साथ वो जो लड़की थी वो प्रोड्यूसर बन गई। सो हर नेम इज सलोना। तो जो पार्टनर्स हैं वो शुभ और सलोना है। एंड उन्होंने बोला कि हमें चिराग में और अविनाश में इतना दम लगता है दैट हम हमारे अब सीरीज लिख रहे हैं, एंड वी वांट यू टू बी द क्रिएटिव्स ऑफ दैट सीरीज। तुम लोग लिखोगे, एंड दैट सीरीज इज दुपहिया, which is a blockbuster now. Wow, yes, मैंने देख ली ना। हाँ। Netflix पे Amazon Prime पे एक नंबर। एक नंबर वही ना जो अपनी पूरी कास्ट है जो उसमें थी, बधाइयों में थी। गजराज जी, रेणुका जी, स्पर्श, भुवन। वो बाइक उठा कर लेके चला जाता है, आखिरी में मिलती है। तो जो बाइक मांग रहा है वो कौन है? वो अविनाशी तो है। अविनाश भाई है, मुझे पता चल गया। तो ये उसी के क्रिएटिव भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, जो शादी कर लेते हैं और कह रहे हैं मुझे बाइक दे, है ना, और फिर मैं बाइक देखने आ रहा हूँ कहाँ पे। सो अब इसकी नेक्स्ट वो करते करते ये अभी दुपहिया रिलीज हो गई है, तो हम लोग बड़ा क्लाउड 9 पे हैं इस समय। हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये वक्त आया है जहां पर अविनाश डिजर्व्स ऑल दी हैप्पीनेस, एंड जहां जो उसने स्ट्रगल देखी ना, उसका स्ट्रगल पता है कैसा रहा है? लोगों ने बोला है, जब व्लॉग पे आते थे लोग, ये देख लो निकम्मा, निकल्ला बैठा रहता है,
इसकी बीवी देख लो, संभावना है, उसके पैसे के दम पे चल रहा है। आज बोल रहे हैं, हाँ आज बोल रहे हैं, संभावना देखो बैठी हुई है घर पे, पति को देख कहां पहुंच गया। हाँ मैं बताता हूँ जो मैंने सुना है, मैं बताता हूँ। हाँ। पारस, क्या तुमने संभावना को बुलाया? तुम उसके पति को जानते हो? वो यशराज का राइटर है। हाँ, Why don't you meet him? You might get a role. सोचो, लोग मुझको यूं बोल रहे हैं कि तुम उससे मिलो, you might get a role. a lot of projects. आप ये सोचो कि एक बंदा जो आप कहते हैं सीरियल में आ जाए, आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि मिल लो, शायद तुमको रोल मिल जाए उससे। अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है पारस, ऐसे से यहाँ तक पहुंचा है। और शुरुआत अभी हुई है ना, जहाँ पे परसों रामनवमी थी, परसों आफ्टर द सक्सेस ऑफ दुपहिया ही हैज गिफ्टेड मी अ BMW X5। अरे वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। सो आप समझ रहे हो मेरे लिए ये कैसे मोमेंट्स होंगे। वेरी नाइस, वेरी प्राउड मोमेंट। कि जिस लड़के पे मैंने बहुत विश्वास किया और उसने मेरा विश्वास रखा ही नहीं, उसने हर चीज को प्रूव करके दिखाया अपने दम पे। और अविनाश का जो ये है ना, वो इतना स्ट्रांग है। अविनाश बिल्कुल हिला ही नहीं सकते आप, हैं? ही सुपर स्ट्रांग। मतलब उसने, आप ये सोचो यार, जिसकी आप वाइफ को ये बोलते आ रहे हो, बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं, है कौन बे तू, घर पे बैठा रहता है, कुछ लिखता रहता है बस। अच्छा है वो, देखो ये ना हो तो पैसे ना हो। देखो आधी बात आप सच्ची कह रहे हो, लेकिन किस तरह से कह रहे हो कि लिखता ही रहता है बस, इसकी तो मीटिंगें ही चलती रहती हैं। अरे भाई कैसे बताएं कि जब आपकी कितनी मीटिंग्स होती होंगी, कितनी रोज आपको मीटिंग्स करनी पड़ती है, तब जाके वो प्रोजेक्ट तैयार होता है। इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं बाहर के? नहीं, बाहर के तो चलो बेवकूफ है, इंडस्ट्री वालों ने तो माना ही नहीं ना, इंडस्ट्री को ने तो कभी माना ही नहीं ना कि कुछ कर सकता है। अच्छा, उनको तो अब सडनली पता लगा होगा, और मैंने किसी को बताया नहीं। बट नाउ a lot of people, if you watch his comedy sketches, he's too good. If you follow him on Instagram, I will. हंस के गिर जाओगे। मैं अभी करूंगा इनको फॉलो। He's too good. अभी करता हूँ। फॉलो कर लो। आपको भी करना है। मेरा क्या है यार, मैं ऐसे ही रहती हूँ, खुश रहती हूँ, करो ना करो। अच्छा, अविनाश को अविनाश जी बोलते हो, क्या बोलते हो? जी या फिर वो बोलते हो बेबी? वो भी बेबी ना, बेबी देखो 40 के ऊपर का बेबी। अरे यार नहीं लगते 40 से ऊपर आप। अच्छा, अविनाश आगे पूरा नाम? द्विवेदी। ये रे, मैंने कर लिया फॉलो। मेरी वजह से एक हुआ है काम। नहीं, बट ही इज टू गुड। मैं तुम्हें इसके बाद दिखाती हूँ, हम लोग पॉडकास्ट पर ही खत्म करते हैं। डन। सो कमिंग बैक टू अविनाश अगेन, नाउ जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है वो यशराज की सीरीज आ रही है। So that is Mandla Murders. Okay. So he's also the co-writer in that. और अभी उसकी एक और फिल्म आ रही है नौसिखिए, जिसमें वो राइटर भी है और मेन नेगेटिव भी किया है। अरे वाह, अविनाश ने। वो फिल्म अब आने वाली है। आपको कोई रोल में सेट नहीं करते अपने किसी? मैं नहीं बोलती, मैं क्यों गिरूं भाई साहब? इनको भी सेट करवाओ कहीं पे। नहीं बोलती एक्टिंग। हाँ देखो, मत बोलो, मैं बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तुम बोल दो। छोटा सा रोल इनके लिए भी लिखो, ऐसा कि जो 2 मिनट का ही इतना इम्पैक्टफुल हो कि वो कोई भूल ही ना सके। वो कर लेंगे यार, जिस दिन मेरा वो हावी होंगी ना, जब अंदर से चंडिका निकलेगी मेरी, तो अपने आप लिख देगा। नहीं यार, मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मुझे ये है कि बस अविनाश काम करे यार। तो अभी आप क्या कर रहे हो? मैं यही कर रही हूँ जो अविनाश कर रहा है, अविनाश का पीछे उसको धक्का दे रही हूँ बस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंजॉयिंग ऑल द सक्सेस दैट ही इज गेटिंग। वैसे तो आपने बहुत काम कर लिया अभी। हाँ। बहुत काम कर लिया पहले, है ना? अब भाई साहब स्टार्ट हुए हैं काम करना, पैसे कमाना आना शुरू हुए हैं। हाँ। अब आप रेस्ट करो, मजे करो। नहीं, मैं हूं नहीं ना, वो मेरी उसमें नसों में ही नहीं है बैठना, घर बैठने करना है। मतलब मैं कुछ भी हो जाए अपना काम में निकाल लेती हूँ। ब्लॉगिंग भी तो, वैसे ब्लॉगिंग तो अविनाश ने ही शुरू कराई थी। अच्छा। ही वाज द वन। सोचो, जब किसी को नहीं पता था, अविनाश ने बोला दिस थिंग इज गोइंग टू बिकम वेरी बिग, संभावना, स्टार्ट ब्लॉगिंग। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है कैमरा पकड़ और तू जो बात करती है तुझे वो बात करे। मैं नहीं कर सकती, ये क्या है? पहला व्लॉग आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने नेल्स का बनाया था, मैं अपने नेल्स कराने जा, मैं मुझसे नहीं होगा। कहता मैं तेरी हेल्प करता हूँ, मैं तेरी पहला व्लॉग मैं तेरी हेल्प करूंगा, गो मेक योर व्लॉग, फोन से बना और तू कर सकती है। मैं चाहता हूँ लोग वो देखें जो तू रियल में है। एंड इट वर्कड एंड एवरीबडी वाज सेइंग इसके अब कोई काम नहीं है, व्लॉगिंग कर रही है यार, कोई काम नहीं है यार,
YouTube पे है। हाँ, आज वही लोग YouTube पे है। सारे YouTube पे आ रहे हैं क्योंकि So I'm TV talking बंद about हो चुका 7 है। years back. अच्छा 7 साल से पे YouTube चल रहा है। हाँ जी, It's been 7 years. पहले मैं बिग बॉस रिव्यू करती थी, 2 साल मैंने वो किए हैं? और मेरे रिव्यूज पाड़ू चलते थे। अच्छा, अब ना मेरे ना पॉडकास्ट में ना हम थोड़ी सी भगवान के और भूत की बातें भी करते हैं। अच्छा। और हम तो दिल्ली वाले हैं। हाँ। दिल्ली वाले तो ऐसे ही होते हैं ना कि कहीं पे बैठते हैं तो हाँ। भगवान की बात भी हो रही है, हाँ। भूत की बात भी हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। काम की बात भी हो रही है और नॉर्मल बात भी हो रही है। तो आप किसकी बात करना चाहोगे, भूत की या भगवान की? कोई यार, स्टोरी बताओ जो आपको पता हो। देखो, भगवान की बातें तो हम लोग करेंगे इसके बाद आते हैं। हाँ भूत का पहले बता दूंगा। हाँ, मैं बड़ी डरती हूँ भूतों से। अच्छा मैं अकेले ना रात को वॉशरूम नहीं जा सकती। क्या? हाँ, मैं अविनाश को खड़ा करती हूँ दरवाजे के बाहर कि तुम मुझसे खड़े होके बातें करते रहो। तो अब यार, अब तो मियाँ बीवी हो तो खोल के साथ बैठे बैठे कर अरे लो। नहीं, अब यार ये कैसी बातें कर रहे हो? करते हैं ना लोग। अगर ऐसा करते भी हो तो ये मैं पॉडकास्ट से बताऊंगी यार, ये कैसी बातें कर रहा है। ऐसा करते हैं। ओके ओके, हाँ, अच्छा करते वही है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन ये बताना थोड़ी है यार। अच्छा अच्छा, हाँ, खड़ा ठीक है। रहता है, अविनाश को ओके। खड़ा रखती हूँ कि मैं बहुत कई बार मैं जैसे, अच्छा मजा भी बड़ा आता है, मैं हाँ। हॉरर मूवी देखूंगी अकेले बैठ के बड़ा मजे से। अच्छा देखते हो आप? हाँ, अविनाश बिजी होता है ओके, तो मैं देख लेती हूँ, कोई काम हाँ, नहीं है तो हाँ। चलो हॉरर स्टार्ट कर दो। हाँ फिर डरती जाऊंगी और रात आने आने तक वो डर मेरा बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, फिर मेरे को इधर उधर कुछ दिखने लग जाता है। फिर मेरे आधी रात को ना मैं अविनाश के अंदर घुस जाती हूँ। अच्छा हाँ, डर के मारे। हाँ। या फिर कई बार अविनाश को मैंने उठा दिया कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। अच्छा। ये होता है मेरे साथ, बट मैं बहुत डरपोक हूँ भूतों के मामले में। यार कुछ लड़कियां वैसे जानबूझ के हॉरर मूवी देखती हैं कि जैसे उनको अपने पति में घुसने का मौका ना, मिल जाए ना, पार्टनर का, इससे वैसा तो कुछ नहीं। नहीं है। पहले से ही है मेरे को। मैं अच्छा हाँ, मैं एक बार पता है हम लोग ना हम लोग साउथ अमेरिका थे। हाँ तब मैं जॉनी लीवर शोज बहुत करती थी। ओके तो मेरी जो शोज की शुरुआत ज्यादा हुई है वो जॉनी भाई के शोज से ही हुई है। ओके मैंने अनगिनत शोज किए, मेरे पास गिनती नहीं है उनकी। ओके, तो मेरी जो सारी शुरुआत है वो जॉनी भाई के शोज से हुई। ठीक है। उनके साथ ट्रैवल बहुत किए मैंने। हाँ अब्रॉड ट्रैवल बहुत किए, लंबे लंबे ट्रैवल्स पे ओके। रहते थे। तो एक बार हम लोग फिजी था कि साउथ अमेरिका था। हम लोग रूम में हैं और बातें कर रहे हैं कि इस होटल में हमें, अच्छा वहां पे डांसर्स भी रुकी हुई थी। ओके यहाँ पे बीच में वो था स्विमिंग पूल और उसके उस तरफ को जॉनी भाई का रूम, ओके, और हमारा इस स्विमिंग पूल से इस तरफ ठीक है 2 लड़कियां हैं ठीक एक है। रूम में। हाँ हम बातें कर रहे हैं, हाँ कुछ आवाजें आ रही हैं, हाँ पेंटिंग्स देख रहे हैं। हाँ तो देख रही है पेंटिंग्स को और हाँ। सच में हो रहा है। और उन्होंने बोला था जस्ट बी केयरफुल क्योंकि ये ना थोड़ा सा हॉन्टेड है होटल। अच्छा, ये हमें पहले बोल दिया। ब्रीफ कर दिया था। ओके तो ऑर्गेनाइजर्स को सस्ता मिला है ये शो, इसलिए उन्होंने ले लिया। मैंने कहा हम ही मिले हैं तुमको, हाँ हाँ हम ही मिले हैं हाँ सस्तेपन में, हमको मार रहे हो तुम। अगर ये हॉन्टेड हमें क्यों डाल रहे हो? हाँ, सही बात है। तो एनीवे, तो जॉनी भाई तो वैसे ही बहुत ज्यादा गॉड में और उस चीज में थे। तो वो तब बहुत ज्यादा थे उन चीजों में, अभी भी है आई गेस। हाँ लेकिन वो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो कुछ माथे पे भी वो करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जॉनी भाई में और उनके हाथों में एक पावर है। जॉनी लीवर। जॉनी यस, प्लीज अगर आपने उनके साथ पॉडकास्ट नहीं की है कर लो। आप बोलो ना उनको, मेरे पास नंबर नहीं है। मैं बोल देती हूँ। हाँ प्लीज बोलो ना उनको। मैं जेमी को बोल देती हूँ। हाँ जेमी भी करने, मुझे जेमी के साथ भी करना करो है। यार, मैंने जेमी करो को मैसेज बिल्कुल भी किया यार। यार। शी इज अ स्वीटहार्ट। है ना, है तो रिवर्ट नहीं आया। उनको शायद पता नहीं चला होगा, वो मेल से किया था। आप एक बार नहीं बोल तो देना। आप मेल से नहीं, मैं अभी बात कराती हूँ। हाँ। पॉडकास्ट खत्म होके जेमी तुम्हारे पास आ रहे हैं हम। तो रात को जी आवाजें शुरू हुई, हाँ थर 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 कुछ का हाँ, हाँ। सडनली कहीं से आवाज आ रही है। हाँ। सडनली हमें लगा रहा हमारा जो पोस्टर सामने वो लगा हुआ है, वो शीशे में से देख रहे हैं, पीछे वाला पोस्टर ऐसे हो गया कुछ। अच्छा, एंड ये सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। हाँ होते होते मैं लिटरली, हमारे साथ ये हो रहा है कि अब ये हो सकता है कि हमारा ख्याली ही पुलाव हो, हाँ मेरे को नहीं पता। हाँ। लेकिन ये सच में हुआ है, क्योंकि हाँ। जॉनी भाई से जब बात करोगे ना वो बताएंगे हाँ इस पागल के साथ ऐसा हुआ था। अच्छा, ये हम दोनों लड़कियां आज 2 बेड्स हैं, हाँ बीच में बेंच है। हाँ मैं उससे बात कर रही हूँ, कहती है संभावना, ज्यादा डर रहे हैं हम लोग, ज्यादा डर रहे हैं। और ये देखो ये हो रहा है, ज्यादा डर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं कह रही हूँ तेरा बेड क्यों मुझे ऊपर जाता वो दिख रहा है? तो कह रही मेरा बेड नहीं तो यार ऐसा, और कह रही है तेरा बेड ऊपर जा रहा है, और उसके और उसके बाद मेरा बेड ऊपर जा रहा है। मेरा बेड ऊपर जा रहा है और मैं ऐसे करते करते ना सडनली शावर चल गया हमारा तेज।
रूम का? हाँ, रूम का शावर। हाँ। और हम लोग दोनों रूम से भागे। हाँ। मैं कहा, बचाओ बचाओ, और मैं लिटरली भाग गई उस होटल के बाहर। हाँ। हमारे साथ और भी लोग भागे। हाँ। एंड जॉनी भाई तक की बात पहुंची। रात को जॉनी भाई उठे, जॉनी भाई ने बोला इसको लेके आओ, और मैं फूट फूट के रो रही थी। हाँ। मैं नहीं जाऊंगी उस रूम में, भाई भाई मैं नहीं जाऊंगी उस रूम में, वहां पे भूत है। कह रहे तू चल चल उस रूम में मेरे साथ चल। उन्होंने वही बेड पे मुझे बिठाया, कहते क्या क्या हुआ था मुझे बताओ। तो सबने बताया कि यहाँ कुछ हॉन्टेड है भाई, कुछ तो है। अगर ये हुआ है, और वो इतना पागलों की तरह रो रही है, भाई मैं आपके रूम में नीचे सो जाऊंगी, भाई मैं नहीं इधर नहीं सोऊंगी। उनको कह रही हूँ, कह रहे तू दफा हो यार, मेरे रूम में नीचे सोएगी, तू इधर ही सो। उन्होंने मुझे कुछ तो ऑयल निकाला, उनके पास ऑयल था। कह रहे उन्होंने मुझे यहाँ पे कुछ करना शुरू किया, जॉनी भाई ने। और मुझे नहीं पता, बात करते करते, और ये सब पूरा ग्रुप बैठा हुआ है हमारा, पूरा ग्रुप सब इकट्ठे हो गए। ये करते 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 जब मेरी नींद खुली है तो सुबह हो चुकी थी। इतनी शक्ति है जॉनी लीवर भाई में? मैं जब सुबह उठी हूँ तो सुबह हो चुकी थी बेसिकली। मतलब आप जो इतना परेशान हो रहे थे और वो सब यूं किया, उन्होंने आप सो गई मैं। और उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे गए, सारे के सारे इकट्ठे वहीं होते हैं। डांसर्स ने, जितने भी वहां की डांसर्स थी, वहीं की थी डांसर्स। तो उन्होंने बताया कि हमारे रूम में रात को कोई बैठा हुआ दिखा है, कोई ये हुआ है, कोई ये हुआ। और एक डांसर को इतना ज्यादा वो हो गया कि वो जो सूप पी रही थी ना सुबह, उस सूप में भी उसकी झलक दिखाई दी, और उसने वो सूप उड़ा के गिराया और वो भागी वहां से रोते हुए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि अब इस होटल से निकलना है। दिस इज हैपनिंग साउथ अमेरिका में। आई वॉज नॉट दी ओनली वन, सबके साथ हुआ, ये हुआ है। और वो लड़कियां, भैया उनको क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा पागलपन हो सकता है या मेरी पार्टनर का पागलपन हो सकता है, सही बात है, लेकिन उनका भी। तो फिर वहां से निकल लिया हम लोग होटल से, सब इकट्ठे ही रहे। हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। वो बहुत कर्म कांड की हैं, बहुत कर्म कांड हुए। तो ये भूतों की बातें मैंने आपको एक बता दिया। हाँ, ये काफी है, काफी है ना, काफी है आज के लिए काफी है। अगले पॉडकास्ट में दूसरे भूतों की बातें करेंगे। जो हमारी जिंदगियों में चिपटे हुए हैं, वो भूत हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। होते हैं हमारे दोस्तों के रूप में, दोस्तों के रूप में, छुपे हुए दुश्मनों के रूप में, जो आपको पीछे से काटना चाहते हैं, आपको नीचे दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप काम करो, आप आगे बढ़ो, आप वो चाहते कि आप खत्म हो जाओ, चले जाओ अपने घर। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। हम ऐसे गंदी बातें वैसे तो हम करते नहीं, हम लोग ऐसे है ही नहीं। हम अपने से निकलेगा ना कंटेंट तो लोग बताएंगे काय बुलाया था इसको। वो सबको पसंद आएगा, मुझे पता है। ऑडियंस वेट कर रही थी। आप मुझे कितने सारे मैसेज आए संभावना को बुलाओ, वो वेट कर रही होगी कि जब ये आएगी और ये बोलेगी उसके बाद हमें गाली लिखने का मौका मिलेगा। वो वेट कर रहे होंगे। नहीं देखो ना, लव यू फॉर श्योर। भगवान की बात बताओ कोई। यार भगवान, मैं गणपति बप्पा को बहुत मानती हूँ, बहुत मेरी मानता। और मैं 2004 में पहली बार मैंने बप्पा को लाई थी घर पे, जब मेरे पास किराए का घर था। अच्छा, आज हो गई 2025, है ना? तो 2024 में लास्ट आए थे, तो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। हाँ जी, नहीं ज्यादा हो गए ना। 2004 में लाए थे, 2004 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ये 21वां साल होगा। 21वां साल होगा। तो 20 इयर्स बप्पा मेरे घर पे आते रहे हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था से लेकर सब कुछ है से लेकर, बप्पा हैज ऑलवेज ब्लेस्ड मी। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगियों में एक गॉड ऐसे होने चाहिए और आपके साथ जुड़े होने चाहिए। आपको लगता है ना आप अकेले भी हो। जब बॉम्बे आई थी अकेली फील करती थी, तो गणपति बप्पा मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे। तब कोई डायरेक्टर था, ओके, हाँ, बड़ा एक कमीना था, लेकिन उसने एक अच्छी चीज कर दी, अच्छी काम कर दिया कि ये तुम्हारे लिए संभावना, ये तुम्हारी बहुत रक्षा करेंगे। सबसे पहले तो उसी से मेरी रक्षा करी उन्होंने। जिसने दिया ये बढ़िया था। उसी से रक्षा करी, वो आउट हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बहुतों से रक्षा करी मेरी। और रक्षा करते करते हमें यहाँ तक कि एटलीस्ट हम लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग वी आर लीडिंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, बट वी आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड अ गुड लाइफ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भगवान सिर्फ हम जो मूर्ति देखते हैं, जो हमारे सामने, चाहे साईं बाबा को मानो आप,
या आप जब भैरव बाबा की बात करें, या फिर हम लोग जब भी शिव जी की बात करते हैं, तो आप सब में एक सिमिलैरिटी देख लेना। हर भगवान आपको कुछ ये बताने की कोशिश करता है, जो डॉग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। यस। ये कई लोग नहीं समझ पाते। जब कुत्ते को लात मारते हैं, घर के द्वार के बाहर खड़ा होना चाहिए कुत्ता। मैंने बड़े सारे वीडियोस देखे हैं, ऑफ कोर्स द्वार के बाहर होने चाहिए, चेनों से बंधे होने चाहिए, बेड पे नहीं चढ़ने चाहिए। मैं सिर्फ उन लोगों को ये बोलूंगी कि जब भगवान ने उनको अपने इतना करीबी एक स्थान दिया है, तो आप कौन होते हो करेक्ट उनका स्थान छीनने वाले, करेक्ट, या अपनी मर्जी से एक आस्था में बांध के उनको घर से दूर करने वाले, या घर के बाहर करने वाले, या बांध के रखने वाले। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे भगवान, आपका भगवान जी मैं आपके लिए आरती कर रही हूँ, भगवान जी मैं आपको भोग खिलाऊंगी। भगवान जी कहता है आप बेजुबान को क्या खिलाओगे, मैं वो देख रहा हूं। मैं तुम मुझे क्या खिलाओगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तू कर रही है रास्ते के कुत्तों के लिए कुछ कर रही है, बिल्लियां जो भूखी है कर रही है, या फिर वो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको शायद रास्ता तुम्हें पार करा देना चाहिए, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं वो करती हूँ, और मैं मानती हूँ उसमें भगवान है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, आपने एकदम करेक्ट बात करी। हर भगवान के पास उनका जानवर साथ में होता है। शिव जी के साथ नंदी, माता के साथ शेर। तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि जानवर कहाँ होना चाहिए? मतलब मैं अभी बनारस होके आई थी ना, मैं चेरी के अस्थि विसर्जन करने गई थी, तो बनारस गई थी। तब भी मैं जब बनारस जाती हूँ तो कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, और भैरव बाबा के जो स्थान पे जो पहले एंट्रेंस के पहले आपको जो काले रंग के 2 डॉग्स हैं। और पता है लास्ट टाइम मैं जब बनारस गई थी, वहीं पे मैंने किसी को डॉग्स को ना ऐसे करते हुए चल हट हट, अच्छा, किसी को देखा। मैंने कहा पागल आदमी, यहाँ जहाँ पे ये उनकी जगह है, तू उनको बता रहे कि उनकी जगह कहाँ है। तेरी जगह यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से तू बाहर आ, मैं तेरे को लात मार के बताती हूँ। आई नेवर ब्लॉक्ड इट। मैं कहा मैं तेरे को इतना मारूंगी ना साले, तू याद रखेगा। मैंने कहा तू इनको हटा रहा है इनकी जगह से, ये इनकी जगह है, ये तेरी जगह है ही नहीं। सही बात है, ये उन्हीं की जगह है। सही बात है कि मैं एंटर कर जाऊं आराम से, तो तू उनको हट हट कर रहा है। कौन होता है हट करने वाला? इंसानों को करो ना हट, तो थप्पड़ पड़ेंगे ना पीछे से। फिर वो इंसान को करना है ना, इतनी हिम्मत, तो खुद को हट कर और इंसान को हट कर। उनको क्यों हट कर रहे हो? उनकी तो वो जगह है। भगवान ने अगर उनको वो है तो उनको बनाया गया है, इसलिए है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ना कुछ लोगों ने ऐसी बातें बोल दी हैं कि घर में डॉग नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली कि उनको द्वार के बाहर रखो। वो ना बात क्या है मैं बताता हूँ। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया हुआ, क्योंकि मेरे पास भी 2 डॉग्स थे ना पहले। तो जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगता है, तो जब डॉग्स के बाल एयर में रहते हैं तो वो खाने में ना जाए, इस वजह से बोला जाता है कि उनको उस एरिया से दूर रखो, मंदिर एरिया से दूर रखो, जहां पे भोग लगना है या जहां पे किचन है, किचन और मंदिर एरिया से दूर रखो। घर से भी दूर रखो? नहीं, घर से दूर रखने की कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर से बाहर रखने का कुछ भी नहीं है यार। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप ठाकुर जी, मैंने कभी कृष्ण जी तो घर में नहीं बिठाए हैं। बड़ा मुश्किल भी होता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सेवा कर रहे हैं। सेवा करो, वो अलग लोग हैं। सेवा करो। कृष्ण जी ने आपको कभी नहीं बोला कि आप डॉग को घर के द्वार, यार डॉग को घर के द्वार के बाहर मेरा कुछ कलेजा ही चिर जाता है जब मैं ये बात करती हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस और व्हेन आई सी एनी वीडियो, सच वीडियोस, मेरा अंदर से चिर जाती हूँ मैंने देखा 80% लोग तो अपने डॉग्स को बाहर ही रखते हैं, बांध के, वो भी बांध के। तो वो जो रखते हैं, वो टाइम आएगा जब भगवान उनको बांधेगा। तो वो टाइम आपको बता के नहीं आता, और उस टाइम का आपको खोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपको खोलना चाह रहे होंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए फिर बता रही हूं तुम्हारे पॉडकास्ट के जरिए कि मत लाओ डॉग्स। सेवा नहीं कर सकते, मत लाओ। लेकिन जब आप डॉग ले आए हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका कनेक्शन डॉग से जैसे आपका कनेक्शन नहीं हुआ, उस डॉग का आपसे 10 गुना कनेक्शन, क्योंकि आप उसकी सिर्फ ओनर नहीं हो, आप उसका सब कुछ हो।
डॉग आपके लिए सिर्फ एक चीज हो सकती है, क्योंकि घर में आपके टीवी भी है, घर में फ्रिज भी है, घर में हमारे पास और भी करने के लिए काम है, बाहर काम भी करना है, लेकिन डॉग के पास सिर्फ एक ही चीज है कि वो आपका बैठ के जब तक आप नहीं हो आपका इंतजार करता है कि मेरे पापा ठीक है, जहां गए हैं ठीक है। जब तक आप शाम तक वापस नहीं आ गए हो, डॉग आपका इंतजार कर रहा है, और उसकी जिंदगी वहां ही से शुरू होती है जहां से आप घर में एंटर करते हो। आप कह रहे हो डॉग रखना निषेध है, डॉग्स को घर के अंदर मत रखो। अरे यार जाओ किसी और को बताना। सही बात है। बहुत ही बढ़िया। I don't understand this. I like this. Thank you for saying this. I- ये लोगों को समझ में आए। आई होप आपने जितने अच्छे से बताया है ना यार अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ किसी हाँ, को, एंड हाँ, रियल में इन्फ्लुएंस हाँ, कर सकती हूँ, तो हाँ, मैं सच्ची बात आपके पॉडकास्ट में आप मेरी कितनी भी चीजें रखो कि इसको सनसनी खेज बनाना है, बना दो, मुझे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट ये जरूर रखना कि अगर मैं इन्फ्लुएंस इन अ राइट वे लोगों को कर सकती हूँ, जरूरी है, तो मैं उनको सच्ची बात भी बताऊं। आप कुत्ते के बाल खाने में नहीं जाने चाहिए, वो तो आपके खाने में भी नहीं जाने चाहिए भाई, भगवान के क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बोला जाता है कि किचन से दूर मैं खाना खा रही हूँ, मेरे को कभी कभी दिखता है उड़ते हुए, सो वी डू दिस ना कि हटा दो, तो भगवान के लिए तो वी हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल। ठाकुर जी हैं या कोई भी भगवान है, उसके लिए फिर ढक के ले आओ। तो लोगों को दिमाग में थोड़ा सा, हमारे पंडित जी, बाय द वे, हमारे पंडित जी जब भी आते हैं हमें टीका लगता है ना, उसके बाद डॉग्स को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ना लगाए पंडित जी तो देखो फिर वो दांत, मेरी वो छोटी बनी दांत के साथ तैयार होती है पंडित जी के लिए। अच्छा, हाँ कि कहाँ आ जा रहा है तो मैं काटूंगी भी वहां पे। अच्छा, ऐसी डराती है। बट पंडित जी भी प्यार करते हैं। बिल्कुल, पंडित जी ने हमें कभी नहीं बोला कि बिल्कुल डॉग्स को हटा दो यहाँ से। बिल्कुल, ये क्या कर रही हो? पीछे दिवाली पूजा हुई, वो सब हुआ, हमारा डॉग हमारे साथ में रहता है। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे पास डॉग्स रहेंगे, और मैं लोगों को भी ये बोलूंगी मत लाओ, लेकिन ले आए हो तो कभी उनको अबैंडन मत करो, खास करके उनकी ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में जब उनको नहीं दिखता है, जब इनको कुछ नहीं समझ में आता है, जब वो नहीं चल पाते हैं, तो उनको सिर्फ एक चीज पता होती है, स्मेल, और वो है मेरे पापा या मेरे मम्मी की स्मेल। तो क्या अगर आपको आपके जब बच्चे ओल्ड एज में ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं तो आपको कैसा लगेगा? या आपको आपके बच्चे जो बूढ़े हैं उनको पापा एक सेकंड जरा उतरना गाड़ी से, पापा उतरे और लेके गाड़ी भाग गए बहू बेटा, तो उन बुजुर्गों को कैसा लगेगा? इन बुजुर्गों को भी वैसे ही लगता है। वो जहां आप उनको छोड़ के जाते हो वो वही सालों साल आपका इंतजार करते हैं। इफ यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म हाचिको, हाँ, मैं रो के पागल हो गई, मैं रो के पागल हो गई वो फिल्म देख के। और पता है जो बंदा एक फ्रेंड थी मेरी, वो बोलती है कि मैं नहीं रोती, वो बड़ी डाडी बन रही थी। मैंने बोला हाची को देख के जो फूट के तुम्हारी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। मैं अभी वो हाची को आपने बोल दिया, मुझे वो याद आ जाता है। आई एम आल्सो डॉग लवर यार। आप सच्ची में कहते हो ना आप इंसान हो, मैं इंसान को तो मेरी मम्मी आई है, मैं ना अभी ना मैं जैसे मेरा ऐसा है कि मैं हफ्ते में 2-3 बारी, यहीं पे गौशाला है और वो गौवा बहुत सारी, मैं उनको ना जाके ना वो खिलाता हूँ। जैसे गर्मी है तो तरबूज खिला रहा हूँ कि जैसे जूसी है ना, वहां पे प्रेग्नेंट वाली भी हैं, और मुझे इसकी वीडियोस बना के मैं डालता हूँ, मतलब वीडियो स्टोरी में स्टोरी में जस्ट फॉर 30 सेकंड 40 सेकंड की डालता हूँ। देखो इनको तुम ऐसा खिला सकते हो। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई तुम दान पुण्य कर रहे हो, एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चला चाहिए। उनको बोलो आप आगे चलो, आप पहले अपना करके देख जाओ। सीरियसली चलो, मतलब भाई मैं इन्फ्लुएंसर भी तो हूं ना, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। हमारे साथ तो प्रॉब्लम पता क्या है, करके दिखा दिया, दिखावा करते हो, नेकी करा जो वो दरिया में डाल कहते हैं, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, दिखावा नहीं करते, ये दिखावा करती है। अब नहीं दिखाया आपने, ये तो कुछ करती ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, तो वेले बैठे घर में। अब मैं कैसे बताऊं भाई? तो फिर मैं जब कैट फूड आता है, डॉग फूड आता है, मेरे को तो कितने सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, तुम्हें पता है? वही मुझको लोग मैसेज करने लगे कि आप कहाँ जाते हो, आप हमसे पैसे ले लिया करो, हमारी ओर से भी कर दो। मैंने बोला कि भाई इतना तो मुझे भगवान ने दिया है कि मैं कर सकता हूं। जो लोग सोचते हैं, जो लोग बोलते हैं आई लव यू गाइस, और ऊपर से कितने सारे लोग मुझको देखा देखी मैसेज कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है आप जैसे सेवा करते हो, हम भी होके आए सेवा करके। अभी मेरी फ्रेंड जैसे नायरा है, और बिल्डिंग में 2-3 हैं, इन्होंने भी शुरू कर दिया, ये भी मुझे वीडियोस भेजते हैं कि देख हम होके आए, हम होके आए। यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन अ राइट वे, and that's why you are an influencer. पर लोग बोल रहे हैं दिखावा नहीं है। कहीं ना बैठे हैं घर पे,
काम कुछ है नहीं करने के लिए। नेगेटिविटी भरी पड़ी है कोविड के बाद। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टा पे आप थ्रू आउट हो, ऐसे ही हो, अच्छा काम कर रहा है, चाले पे दिखावा कर रहा है। हम खुद कुछ नहीं करेंगे ना आपको करने देंगे। ये बात तो इनको काट के वो लोगों पे बढ़ो जो आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, बिल्कुल बहुत अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग कनेक्ट करते हैं। लोग मिलते हैं। मैं जब से अपनी एनर्जी चेंज किया ना, मुझे सिर्फ अच्छे लोग ही मिल रहे हैं। सो मे बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, मे बी बहुत कम फ्रेंड्स है मेरे, लेकिन जो लोग मुझे मिलते हैं रास्ते में और कहीं भी मैं जाती हूँ, जो प्यार मुझे मिलता है, मैं पारस तुम्हें क्या ही बताऊं, आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैं अभी बनारस में थी और हम लोग गंगा आरती के लिए गए थे। मैंने उस पोर्शन को भी ब्लॉग नहीं किया, ब्लॉग करती है इस बात को भी, ब्लॉग नहीं किया। एक लड़की लिटरली, क्योंकि मैं दुपट्टा वगैरह ओढ़ के और आगे बैठे हुए थे हम लोग, पीछे बहुत भीड़ थी, हजारों की भीड़ होती है बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा इधर को मुड़ी होंगी, अविनाश के मम्मी पापा साथ में बैठे थे, अविनाश आगे बैठा हुआ था, एक लड़की ने देख लिया मुझे। वो लड़की बीच ऑडियंस में से जो पीछे से थे, लिटरली चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। अच्छा। और वो कैसे कैसे आई, अच्छा मैंने देख लिया। और वो मेरे पैरों में, उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मेरे को ना, मेरा ना दिल ही बैठ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे पैर पड़ो, तुम मेरे गले मिलो। तो अब वो नहीं छोड़ रही थी ना, तो मुझे खड़े होना पड़ा। तो मूवमेंट में खड़ी हुई, बाकी लोगों ने देख लिया। अब जो लेडीज के जो चिल्लाने की आवाजें आई हैं, और जो प्यार मुझे तब मिला, मैंने कहा अब इस प्यार के साथ भी हमें भागना पड़ेगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हम लोग नहीं जानते, या फिर ऐसी जगह पे घिराव हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो। तो इसीलिए आप छुप के बैठे हुए हो आराम से। बट दैट गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, वो आई एम श्योर वो ऐसी ही फैन थी कि ये भी पॉडकास्ट वो जरूर देख रही होगी। और वो अगर देख रही है तो आई एम सॉरी, आपका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन जिस तरह से वो लड़की आई थी ना, मेरा दिल बैठ गया। मतलब वो क्या रोई होगी जो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा सो मच लव दे हैव, सो मच लव। तो यार फिर हेटर्स कुछ है तो कोई बात नहीं, चलने दो। सही बात है, चलने दो। ये ऐसे एक लवर आ जाए ना तो 100 हेटर कुर्बान उस पे, नहीं दफा हो जाए। सही है यार, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ संभावना, और बहुत अच्छे हो आप। यार हम लोग मिले नहीं ना। नहीं, मुझे तो पता था, मैं ये ऑडियंस को बता रहा हूँ। नहीं बट मैं ऐसे ही हूँ। आप ऐसे ही हो, मुझे पता है। मैं ऐसे ही हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ हो, बिंदास हो, जो है मुंह पे है, कुछ अंदर मैल नहीं रखनी है अपने अंदर। नहीं। जो है, जो पसंद है पसंद है, नहीं है पसंद तो नहीं पसंद। मैं बोल देती हूँ, अगर मुझे कुछ लगेगा तुम्हारे बारे में, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैं बोल दूंगी। तो बढ़िया हो ना। मैं फिर वही थोड़ा लड़कियों का जो है, जो शुक्र जो चल रहे हैं ना, शुक्र और शनि और राहु केतु। 2 साल हो गए मुझे छोड़ा हुआ सब कुछ। अभी सिर्फ तुम कौन से बड़े संत बन गए हो? अभी मैं एक ही पीछे हूँ, दे लो राधा रानी। वैसे सिर्फ राधा रानी का नाम जब तो वो मुझे इतना खुश रखती है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती लड़की की। ऐसा नहीं, उनके अलावा भी तो फिर अपने घर में वापस आते हो ना, राधा रानी से मिलके भी तो घर पे ही है राधा रानी, यहीं पे ही है। मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता। ध्यान रखना, नहीं कर सकते ये याद रखना। मैं नहीं करता बिल्कुल भी। आप बताओ। करता नहीं हो, संभावना जी मैं करता नहीं हूँ, वो हो जाता है। अच्छा, यू टेल मी हाउ इज द वाइब? यार आई लव्ड इट। मैं आपको बता दूं कि आने के वक्त आल्सो आई वाज व्लॉगिंग, तो मैं पारस को बता रही थी कि यार घर की वाइब इतनी कमाल की है, जो मुझे पूरा इंटीरियर लगा, जो सेटअप बनाया है पारस ने बहुत कमाल का बनाया है। एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पारस, एंड आई रियली होप ही बिकम्स वेरी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज जेन्युइन लोग बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन जब समझ में आते हैं ना तो उनको ब्लेस करना भी बहुत जरूरी है। ऑल माय बेस्ट विशेस एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। एंड आई जेन्युइनली मीन इट। थैंक यू। मैं हम लोग फॉर्मल होने के लिए तो बातें कर भी नहीं रहे हैं। हमारा आई थिंक पॉडकास्ट हुआ ही नहीं है। पॉडकास्ट नहीं हमारा ना बातें करते बढ़िया बातें हुई हैं। तो तुम बहुत प्यारे बच्चे हो यार। मेरे लिए तो बच्चे ही हो यार। ऐसे ही मेरे को तो तुम दी बोलो या कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो छोटे बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। मुझे ज्यादा बड़े नहीं लग रहे, तो मैं संभावना ही बोलूंगा। आप भी बहुत प्यारे हो। कुछ भी बोलो, बट दिस इज हाउ वी वांट टू एंड आवर पॉडकास्ट। और पारस का पॉडकास्ट आज मैं एंड करते हुए बोल रही हूँ दैट ही इज अ लवली गाय। आई डोंट नो लड़कियों का जो भी पारस की तरफ अट्रैक्शन रहता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पारस सिर्फ शक्ल से ही अट्रैक्टिव नहीं है। आई थिंक ये जो है ना, ये बड़ा अट्रैक्टिव है इस लड़के का। सो डू वॉच हिज चैनल एंड शो हिम लव. Give him all the support you can. Thank you.
थैंक यू संभावना जी, Thank you बहुत so अच्छी much. अच्छी बातें की आपने और मजा आ गया आपके साथ। मुझे बहुत थैंक यू मजा फॉर आया कमिंग एट पारस। आपका डाबरा शो। आ जा यार, हग हग करते हैं, राधे चल। राधे 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 राधे। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।